अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, आज हमारा जो है वो सेकंड टॉपिक है, और सेकंड टॉपिक का जो नेम है वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपने जो है वो साथ साथ कर लेना है। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और चीज़ों को आगे परफॉर्म करने के लिए। अच्छा जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? वॉइस आपको क्लियर है? जी। ठीक है। अच्छा जी, एहतियात इलाज से क्यों बेहतर है? ठीक है। इफ वी कांट अफोर्ड प्रिवेंशन, हाउ वी विल अफोर्ड क्योर। अगर आप देखें कि जो भी बीमारियां, अगर आप उनको जस्ट लिस्ट डाउन कर लें, सपोज हार्ट सर्जरी कितने की होती है, लिवर ट्रांसप्लांट कितने का होता है, ठीक है, किडनी डायलिसिस, या उसके बाद फिर आप दूसरी कोई भी जो मेजर डिजीजेज हैं जिसमें सर्जरीज ऑपरेशंस की इंक्लूजन है, और उसमें डॉक्टर की फीस आप देख लें, हॉस्पिटल्स के आप बेड्स के चार्जेस देख लें, टेस्ट के चार्जेस देख लें, तो आप कोई भी एक बीमारी उसको सामने रख लें, उसकी कॉस्ट निकाल लें, उसके अगेंस्ट के हमें जो एहतियात करनी है उसके अंदर लेट्स सपोज हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, अगर हमें इफ वी कंज्यूम हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स या गैजेट्स, तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव है या वो ज्यादा एक्सपेंसिव है? रिलेटिवली जो एहतियात है वो ज्यादा चीप है, और समझदारी भी इसी में है। अच्छा, अब हेल्थ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब लोगों का माइंडसेट अंडरस्टैंड किया जाता है तो वो यहाँ पर आफ्टर डिजीज लोग एक्टिव होते हैं, और वो भी एक्टिव उस तरह नहीं होते जिस तरह आप चाइना, जापान या वो कंट्रीज जो हेल्थ में जिन्होंने अपनी एवरेज एज को मोर देन 70 या 80 अबव वो ले गए हैं। पाकिस्तान में जो एवरेज एज है इस टाइम लोगों की वो रह गई है 55 एंड लेस। अच्छा, जो 40 ईयर्स से 55 ईयर्स के जो एज के लोग हैं, अगर वो टेस्ट करवाएं या अगर आप उनको गौर से देखें, कोई 3 से 4 मेजर डिजीजेस वो कैरी करके 70 to 80% उनको मेच्योर कर चुके हैं। ठीक है। और इसी वजह से हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री एक बूम है। और इनको इसमें सिर्फ और सिर्फ कारोबार करने वाले लोग नहीं अब आ रहे। इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो एक डिजीज का बजट वो नहीं खर्च करना चाहते, कि हमारी वो जो हार्ड अर्न मनी है वो चली जाए इन चीजों में। सो हेल्थ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास दुनिया की सारी साइशें हों, सपोज ये एक एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है, आपके सामने है कि अगर आपके पास घर हो, गाड़ी हो, फैमिली अच्छी हो, बैंक बैलेंस में मिलियन बिलियन रुपीज हो, दुनिया की हर एयर टिकट्स आपके पास हो, और वन को उसने कंसीडर किया हेल्थ के साथ। ठीक है। वन को हेल्थ के साथ है कि अगर वो वन, अगर हेल्थ नहीं है, सपोज लेट्स सपोज अगर हेल्थ नहीं है, तो इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। इन जीरोस की वैल्यू वन के साथ ही है। ठीक है। सो हेल्थ टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, फिर बाकी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। सो हमारे मुआशरे में इस टाइम दो हेल्थ की इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। ये हमें मुझे खुद इस इंडस्ट्री में आने के बाद पता चला, वरना मैं तो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को जानता था, वो थी सिकनेस। ठीक है। अच्छा, ये दो हम्म। इंडस्ट्रीज है जिसमें एक इलनेस है और एक वेलनेस है। इलनेस इंडस्ट्री थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे इलनेस इंडस्ट्री में 5 लोग आते हैं: हॉस्पिटल, फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम, डॉक्टर्स। ठीक है। और ये जो इलनेस इंडस्ट्री है, यहाँ ये इमरजेंसी और जो लोग बीमारी में चले जाते हैं तब एक्टिवेट होती है। वेलनेस इंडस्ट्री में क्या आता है? वो इंडस्ट्री जो लोगों को बीमार होने से बचा रही है, या वो इंडस्ट्री जो लोगों को रिवर्स कर रही है बीमारी को। ठीक है। इसमें योगा आपका आता है, न्यूट्रिशनल इनटेक आती है, एक्सरसाइज आता है, जिम सेंटर्स आते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें आती है। इसमें जो है वो आपके जितनी भी चीजें जो आपको बीमारी से बढ़ने से रोक रही हैं, वो सारी चीजें वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। अच्छा, अब मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन बहुत अमेजिंग है। आपने इसको अंडरस्टैंड अगर कर लिया तो आपको समझ आ जाना है कि मार्केट में कितनी बड़ी पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी है। जस्ट टू शेयर
द क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद दोज पीपल, जस्ट टू शेयर द क्वालिटी कंटेंट विद दोज पीपल, कि जो लोग इस टाइम बीमारी से बचना चाह रहे हैं या जब बीमारी के अंदर हैं, सब हेल्थ स्टेट में हैं या अनहेल्दी स्टेट में हैं और वहां से रिवर्स होना चाह रहे हैं। तो 5% लोग सिर्फ इस टाइम पूरी दुनिया में हेल्दी हैं। ये क्यों है? क्योंकि स्लो पॉइजनिंग बहुत ज्यादा होती जा रही है, एयर से, वाटर कंटेमिनेशन से, फिर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर फ्रूट वेजिटेबल्स को लग रहा है। उसके बाद जो हमारे लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा लेथार्जिक है, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हैं। तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है ना आफ्टर कोविड, वो भी चेंज हो चुकी है। अगर आप गूगल करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि पैसे की ज्यादती या पैसा ना होना भी अनहेल्दी की निशानी है। क्योंकि पैसा अगर आपके पास होगा तो मेंटल पीस होगा, यू बाय द क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यू बाय हर चीज पैसे के साथ है। 90% जो मामला है दुनिया के, उनका सबका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक पैसे के साथ है। सो सिर्फ हेल्थ जो है वो स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी का फिजिकली ठीक होना हेल्दी नहीं है, आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी हेल्दी है, ठीक है। अच्छा, सब हेल्थ वो जो हैं जो इन बिटवीन बीमारी और सेहत के हैं, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, जिनके बाल वक्त से पहले वाइट हो गए, आई साइट वीक होना शुरू हो गई, ऑर्गन्स वीक होना शुरू हो गए, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई है। और 20% अनहेल्दी वो लोग हैं जो अद्वियात पे जा चुके हैं, जो जिनकी हेल्थ बुरी तरह डिटीरिएट है। तो अब इनके जो मेन फैक्टर्स हैं वो आपके सामने हैं। सबसे बड़ा फैक्टर्स बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, एयर पोल्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे हमें हिट हो रही है, ठीक है। और सेकंड फिर है स्ट्रेस। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है उसका 15% डायरेक्टली हिट हो रहा है स्ट्रेस के साथ। और थर्ड बिगेस्ट फैक्टर जंक फूड का इस्तेमाल। फोर्थ, डीएनए के थ्रू, हेरिडिटी के थ्रू, जो पेरेंट्स से, दादा दादी, नाना नानी से बीमारियां ट्रांसफर हो रही हैं। 30% जो बीमारियां हैं वो आपकी जेनेटिक्स के थ्रू ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है वो हमें अपने आप का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी फैमिली को आगे, जनरेशन को हमसे ट्रांसफर हो रही होती हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स देखते हैं, पोल्यूशन ऑन हेल्थ। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आप देखें टॉप पे, आपको बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, मिल्स के धुआं, गाड़ियां चलती हैं। ये जो रेड कलर का एरो है, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद आपके देखें पर्टिकुलर मैटर्स, अगर आप धूप में देखें, छाव में, तो छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे। फिर उसके बाद फिर ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से, और गाड़ी कोई भी रोड पे चलती है ना, टायर जब घिसता है तो लेड जनरेट होता है। लेड फिर क्या करता है कि ये आपके नर्व्स को डैमेज करता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे जो लोग रोड के आसपास होंगे, कैंसर का वो लोग ज्यादा शिकार हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि एक ओजोन होती है ट्रोपोस्फेरिक, एक एक होती है स्ट्रेटोस्फेरिक। तो एक अल्लाह ताला की जात ने जो इस जमीन के ऊपर बनाई हुई है, जो अल्ट्रा वायलेट रेस को मतलब कैसे गुजार के वो चीज हम तक पहुंच रही है। तो ठीक है, और एक होती है सरफेस के ऊपर। अक्सर आप विंटर सीजन में देखें बहुत ज्यादा स्मोकी वेदर हुआ होता है, तरह तरह की वो सांस लेने में मसाइल आ रहा होता है। तो ये डिफरेंट गैसेस की वजह से, और जो है वो इन चीजों से मिलके ये बनती है। फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जो आपके स्किन इरिटेशन, कैंसर के अंदर, फिर SO2, NO2, ठीक है, डिफरेंट गैसेस जो एयर में हैं वो आपके सांस के मसाइल, कार्डियोवास्कुलर, दिल के मसाइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही होती हैं। उसके बाद फिर वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन आपको मैंने हमारी पहले भी डिस्कशन हुई मेन प्रेजेंटेशन में, 82% पाकिस्तान का जो ग्राउंड वाटर है वो हैविली कंटेमिनेटेड है इस टाइम ना। डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, केमिकल्स, इससे फिर आपको GI सिस्टम और आपकी जो हेड फटीग है, इनके मसाइल्स आ रहे हैं। फिर सॉइल कंटेमिनेशन, फैक्ट्रीज और मिल्स का बहुत ज्यादा वेस्ट जमीन में जा रहा है। हमारा जो किसान है वो देखें, ट्रैक्टर छोटा सा नजर आ रहा होगा, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, फिंजिसाइड, हर्बिसाइड्स, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी यूज हो रही हैं फसलों की ग्रोथ के लिए। उनसे फिर क्या हो रहा है कि हमें CVD के मसाइल और फिर नोजिया, इस तरह के मसले जो है ना वो बढ़ रहे हैं हमारे। अच्छा, स्ट्रेस किसी भी किस्म की हो सकती है, लेकिन इस टाइम जो हालात हैं, 95% लोगों को स्ट्रेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पे 5 बड़े इश्यूज की वजह से हो रही है। एक, 95% मसाइल फाइनेंस के हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके, आपकी किसी भी जगह के अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी आपका काम है वो रुका हुआ है, आपकी ग्रोथ वैसी नहीं हो रही, आपके रैंक्स अचीव नहीं हो रहे। और उसके बाद फिर फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी के इशू हैं। तो इस तरह करके जो स्ट्रेस का इफेक्ट्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे हमारी हेल्थ को डिटीरिएट कर रहा है।
16 किस्म की जो बीमारियां वो सिर्फ स्ट्रेस मैनेज ना करने की वजह से हो रही है। उसमें आपकी इम्पेयर्ड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, एक्नी, कील मुहासे के मसाइल, थायराइड फंक्शन, ब्लड शुगर इम्बैलेंस, एंडोक्राइन सिस्टम, स्किन के प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर बोन डेंसिटी, फिर इम्यून सप्रेशन, जो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज आपकी हो रही है, मसल टिश्यू डिक्रीज हो रहे हैं, आपके हाई ब्लड प्रेशर का इशू भी इससे आ रहा है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर मसाइल्स कई इससे जनरेट हो रहे हैं, नर्व सिस्टम डिस्ट्रप्शन हो रही है आपकी, मसल टेंशन, ये सारी चीजें स्किन स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं। अच्छा, तीसरा बड़ा मसला है अफेक्ट ऑफ फूड ऑन हेल्थ। फूड के क्या चैलेंजेस हैं जो हमारी हेल्थ पे डिटीरियरेट है। नंबर वन, जंक फूड। द फूड विच हैज जीरो न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड जंक फूड। ठीक है, जंक फूड बहुत ज्यादा मार्केटिंग इस टाइम हो रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पे जो है वो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स और सर्वेज हो रहे हैं पाकिस्तान में ना, कि घरों में नाश्ते और खाने बनने कम हो चुके हैं ड्यू टू ऑल दिस रेडीमेड फूड, जंक फूड की भरमार वजह से। डिप्लेटेड सॉइल्स, मॉडिफिकेशन एंड पेस्टिसाइड इतने यूज हो रहे हैं कि हमारी जो जमीन है वो मॉडिफाई हो रही है, और सॉइल जो है ना डिप्लीट हो रही है, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं हो रहे जमीन के अंदर। फिर लॉन्ग ट्रांजिट टाइम का ये है कि अक्सर आप देखें कि कोई भी चीज़ हम बाजार से खरीदते हैं तो वो सबसे पहले मंडी में आती है। मंडी में कोल्ड स्टोरेज होते हैं। सपोज अगर आपने एक फिश है, आपने मार्केट में ली, वो एक डब्बों में बंद होके आ रही है, उसमें तरह तरह के केमिकल्स लगाए जाते हैं, उसको ट्रांजिट टाइम, मतलब जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में वो फूड को प्रिजर्व करते हैं, उसमें कई केमिकल बनते हैं, जिसके आपके इस टाइम कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, लिवर का, किडनी का, स्प्लीन डिसऑर्डर के इश्यूज आ रहे हैं। उसके बाद फिर ओवर कुकिंग। सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, यहाँ पे फूड को बहुत ज्यादा ओवर कुक किया जाता है, मसाले भून भून के बनाए जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि 20% जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गजाइयत है, वो फूड के अंदर से खत्म हो जाती है पकाने के अंदर ही। फिर हम खाने को फ्रीज करते हैं, 20% वैसे लॉस हो गया, 20% फिर माइक्रोवेव, बहुत ज्यादा हम खाना बार बार गर्म करते हैं माइक्रोवेव पे, रीहीटिंग बार बार हो रही होती है उसकी। मीन्स टू से कि 80% न्यूट्रिशन तो आपकी ऐसे खत्म हो गई। तो हमने क्या खाया, हमने साइज में खुराक खाई है लेकिन न्यूट्रिशन में वो बिल्कुल जीरो थी। वो लग बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बॉडी को खुराक नहीं चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स। फिर नॉट ईटिंग रेगुलर मील्स में ये आता है कि हमारी जो आप अंदाजा लगाएं, चाइना को आप देखें कि वहां पे लोग ना ब्रेकफास्ट, अर्ली ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे रुझान है कि दोपहर तक चला जाता है वो चीज़, फिर दोपहर का खाना शाम में, मगरिब तक, और रात का खाना वैसे ही बहुत ज्यादा हम लोग लेट खा रहे हैं। तो इस तरीके से भी जो है वो फूड हमारी हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है। फिर आगे हेरिडिटी ट्रेट्स में वो बीमारियां जो डीएनए के थ्रू आपको ट्रेवल करती हैं, और इसमें हेयर टाइप, स्किन टाइप आपका जो है वो, उसके बाद ईयर शेप, फेस शेप, ब्लड टाइप, और अब आप अंदाजा लगाएं कि सीवीडी के मसाइल कितनी तेजी से, WHO का डाटा है कि पाकिस्तान में हार्ट अटैक की रेशो कितनी बढ़ती जा रही है। और आप लगाएं कि 2,40,720 लोगों की जो है वो इस 2020 के अंदर डेथ्स हुई है, और ये 16.49% ऑफ ऑल है। और पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में 30th नंबर पे, और ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है इनकी रैंकिंग ग्लोबली। और उसके बाद फिर हाइपरटेंशन के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अब तो ये बच्चों में और जवानों में ये चीज बड़ी तेजी से आ रही है। इवन के वो आप बता रहे हैं जी कि जैसे आप 30-35 क्रॉस करें तो यू नीड टू अल्टर योर लाइफस्टाइल, और आपको देखना होगा कि आप क्या बॉडी को दे रहे हैं, एक्सरसाइज कैसी कर रहे हैं, किस तरह आपका लाइफस्टाइल है, ये बड़ा मैटर करता है। तो आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज में पाकिस्तान इस टाइम 3rd नंबर पे पहुंच चुका है, अगर आप रेटिंग लेटेस्ट चेक करें। डायबिटीज जो है वो आप अंदाजा लगाएं, इट्स अ बैड लाइफस्टाइल ऑल, और ये बड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारे लोग जो है वो बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर अटेंशन पे नहीं कर रहे। और उसके बाद फिर यह है कि ग्लोबल इन सब चैलेंजेस की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्निक्स एंड वेज ऑफ ट्रीटमेंट के थ्रू वो अपनी बीमारियों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स को सुनते हैं। और इसी वजह से हमारी जो ग्लोबल हेल्थ की जो रैंकिंग है वो, एक आउट ऑफ 195 कंट्रीज में से वी स्टैंड ऑन 154th नंबर, इन सब की वजह से। तो आप अंदाजा लगाएं कि हम इतना नीचे हैं हेल्थ के अंदर। और अब इन सोल्यूशन क्या है, मॉडर्न डे हेल्थ चैलेंजेस जो हैं, अब इसका सोल्यूशन एलोपैथिक के अंदर नहीं है, होम्योपैथिक के अंदर नहीं है, TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन, जो 5,000 से 10,000 साल पुराना तरीका इलाज है, और ये पूरी दुनिया प्रूव कर चुकी है आफ्टर कोविड। इसका मकसद ये है कि आपको नेचुरल वे के अंदर
हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक, वो भी विदाउट साइड इफेक्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू, हाई क्वालिटी नॉलेज के थ्रू, ठीक है। और और ये है कि यू कैन बिल्ड, ठीक है। और उसके बाद इसमें आती है वाइटल एनर्जी, मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल। टीसीएम का मकसद है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो फ्री होना चाहिए मेडिसिन से। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, आकोपंचर, हर्बल मेडिसिन, डाइट थेरेपी, साइंटिफिक मूवमेंट, फूड रेमेडीज, ये सारी की सारी चीजें पार्ट प्ले कर रही हैं टीसीएम के अंदर, ठीक है। अब जो टियान्स का जो के वेलनेस कॉन्सेप्ट है, आप उसको देखते हैं। उसमें ये है कि अब तीन ये स्टेप्स हैं इसके, जो आप इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को सीखेंगे, ना सिर्फ आपकी आपकी फैमिली की, बल्कि आप दूसरों के हेल्प को और दूसरों के सॉल्यूशंस भी वो सॉल्व 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 कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें यह है कि क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग, ये हमारा जो है वो वेलनेस हेल्थ कॉन्सेप्ट है टियान्स का। तो ताकि कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं वो साफ होनी चाहिए, आपके ऑर्गन्स, बॉडी के सिस्टम भी साफ हों, बॉडी की एनर्जी लेवल बैलेंस होनी चाहिए, सेकंड स्टेप ये। और थर्ड, रिप्लेनिशिंग, दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें कैल्शियम और जिंक है, ये डेली बेसिस पे इसकी कंजम्पशन होती है ताकि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम कर सकें। अब आप ये देखें, क्लिनजिंग में जो चीज़ें हम खा रहे हैं, जिसमें 90% बीमारियां बैक्टीरिया, वायरस, फ्री रेडिकल्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल, इन सब चीज़ों से, फिर फैट से आ रही हैं। सेकंड, फिर ऑर्गन्स और सिस्टम को, और फिर थर्ड, बैलेंस करने के लिए। अच्छा, क्लिनजिंग सीरीज में हमारे पास बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। चीटोसन, इसको डिटॉक्सिफिकेशन किंग भी कहते हैं। आजकल जितने भी जो मसाइल्स हैं, मैदे के मसाइल हैं, फिर उसके बाद ये ब्लड लोअर करता है, बीपी को भी, लिपिड्स को, और शुगर को कंट्रोल बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा इसका रोल है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये कि प्रिवेंट करता है कैंसर को भी, गुड फॉर स्टमक। ग्रेप एक्सट्रैक्ट जो है, इसको कहते हैं किंग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये हार्ट और प्लेक एंड क्लॉट को रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एंटी एजिंग है, हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करता है और आपको यंग रखता है। ट्यूमर और ये जो रसौलियाँ जितनी भी होती हैं, इनसे रिवर्स करने में हेल्प करता है। लिपिड मेटाबॉलिक टी, ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि पाकिस्तान में आप अक्सर देखें कि यहाँ पे लोग लिप्टन, टिपाल की जो सिंथेटिक केमिकल टी है वो बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, सेल्फ मेड कावास बहुत यूज हो रहे हैं। तो उनकी वजह से लीवर और किडनी के मसाइल बन रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक टी है, और प्रूवन है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और ये साइंटिफिक है। जो सबसे बड़ी बात, फिर सेल रेजुविनेशन, ये क्वीन एंटीऑक्सीडेंट है। और बहुत ज्यादा जो है इसका रोल सेरिब्रो और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के अंदर हो रहा है। तो इसमें फिर ये है कि नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये देखें, रेगुलेटिंग सीरीज में स्पायरुलिना सुपर फूड है। और ये बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा इसका रोल है हेल्दी लोगों के लिए भी, सब हेल्दी के लिए भी, अनहेल्दी के लिए भी। ये रेडिएशन से प्रिवेंट करता है। उसके बाद फिर जो लोग फूड में चूजी, उनके लिए बड़ा अच्छा है, ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है। फिर आउटर स्किन के लिए बड़ा जबरदस्त है, इसका मास्क भी बनता है। और इसके जो है वो कई जो है वो टोनर की फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, हेयर हेल्थ के अंदर भी है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बड़ा जबरदस्त है। उसके बाद कॉर्डिसेप्स जो है, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और वाइटल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है, किडनीज के लिए बहुत अच्छा है, स्टेमिना को इम्प्रूव करता है। और उसके बाद फिर रिप्लेनिशिंग सीरीज में वी हैव 4 टाइप ऑफ कैल्शियम एंड जिंक न्यूट्रिएंट। कैल्शियम, आजकल हर बंदा कैल्शियम डेफिशिएंट है, बेशक वो यंग है, बच्चा है, बूढ़ा है। कैल्शियम के मसाइल की वजह से बीपी के इश्यूज हो रहे हैं, सीवीडी के मसाइल हो रहे हैं, ऑस्टियोप्रोसिस का मसला बन रहा है। उसके बाद ये जो कैल्शियम मेटाबॉलिक है, डायबिटीज एंड वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। चिल्ड्रन वेट हाइट ग्रोथ का मसला बड़ी तेजी से बढ़ रहा है पाकिस्तान में। आप अंदाजा लगाएं कि 50% से ज्यादा बच्चे वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। और जो आजकल की मदर्स हैं, वो बर्गर मदर्स हैं, वो खुद कोई चीज कंज्यूम नहीं कर रही, और वो चीजें जो है वो फिर आगे बच्चों को क्या ट्रांसफर कर रही है थ्रू। तो ये आपको बेहतर अंदाजा होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये है कि लिसिथीन कैल्शियम जो है वो जो है वो इस टाइम जो है वो जो इम्प्रूव मेमोरी, इंक्रीज ऑक्सीजन टू ब्रेन, ठीक है, स्ट्रेंथन द ब्रेन सेल्स। और इस टाइम जो है कमर के इश्यूज बहुत आ रहे हैं, थर्ड मेमोरी लॉस के इश्यूज बहुत आ रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और जिंक ऑर्गेनिक है, ठीक है, इसमें गुड फॉर आईज, एपिटाइट, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये आप अंदाजा लगाएं, 300 से ज्यादा जो एंजाइम्स हैं वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हैं, ठीक है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड हैं,
रजिस्टर्ड है, नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सारी इस कंपनी के पास है, और ग्रोइंग डे बाय डे। ठीक है। और इनके, क्योंकि ये कंपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल पे काम कर रही है, तो ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। आप अंदाजा लगाएं खुराक को साफ कैसे करना है, उसके लिए गैजेट बहुत अमेजिंग है। ये किचन, अगर आपका हेल्दी नहीं है तो आप समझ लें आप 90% से ज्यादा बीमारियों को नहीं बचा सकते, आप बीमार होने से नहीं रोक सकते। खुराक, पानी, हवा, सारी चीजें साफ कैसे होंगी। फिर इनका बीपी ऑपरेटर्स है, टाई एनर्जी ब्रेसलेट, ये मैंने भी पहना हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेडिएशंस जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द हैं, लैपटॉप वाईफाई के थ्रू उनको न्यूट्रलाइज करता है। फिर उसमें कई ऐसे और गैजेट्स हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो ओवरऑल मतलब कि बॉडी की हेल्थ के लिए इससे सारे के सारे गैजेट्स हैं। फिर पर्सनल केयर, आउटर स्किन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इस कंपनी ने जो है वो ओरल हेल्थ, सबसे पहले आपको किस तरीके से कौन सी चीज यूज करनी है, और ओरल हेल्थ में हाई क्वालिटी टूथपेस्ट है, क्योंकि 10 में से जो 9 बीमारियां वो माउथ से शुरू होती हैं। तो ये 4 in 1 का काम करता है, ना आपको माउथ वॉश लेना पड़ता है, ना माउथ क्लीनर लेना पड़ता है, ना ब्रश लेना पड़ता है, ना टूथपेस्ट लेना पड़ता है। तो ये चारों चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर फीमेल हेल्थ पे ये कंपनी बहुत काम कर रही है। 63% गायनी के मिसाइल जो है वो लो क्वालिटी नैपकिन से शुरू हो रहे हैं, उसका कंप्लीट सोल्यूशन है। एक फीमेल ने 25,000 नैपकिन यूज करने ही करने हैं। आप अंदाजा लगाएं कि अगर वो सिंथेटिक यूज करती है तो उसको कैंसर होने से कोई चीज नहीं रोक सकती। तो एक वो चीज जो बाद में सर्विकल कैंसर और डिफरेंट यूट्रस कैंसर, इतनी ज्यादा कैंसर्स बढ़ रहे हैं, इवन के जो प्रेगनेंसी के अंदर प्री मेच्योर डिलीवरीज हो रही हैं और पीसीओएस के मसाइल आ रहे हैं, जो फीमेल्स का सडन बीपी हाई हो जाता है 7 8 मंथ में जाके डेथ्स हो रही हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल सिंथेटिक जो है वो नैपकिन का है। ठीक है। तो इसके ऊपर बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, और ये डॉक्टर जॉन हेलरमैन, इनकी ये अमेरिका के टॉप न्यूट्रिशनिस्ट, इनकी मैं शेयरिंग आपको सेंड कर दूंगा। और यहाँ तक हमारा जो है वो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स नेवर टू लेट टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में कभी भी देर नहीं होती। आपको आज चीजें पता लग रही हैं, आप एक एक परसेंट इंप्रूव करते जाएं, और एट द एंड ऑफ द ईयर 365% इंप्रूवमेंट होगी। तो यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं यहाँ तक का। हम्म, नहीं, इट्स ऑल क्लियर। लेकिन क्या ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल अवेलेबल हैं। आप देखेंगे डिफरेंट, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो फूड सप्लीमेंट्स का अलहदा कॉलम बना हुआ है, डिवाइसेस का अलहदा बना हुआ है, पर्सनल केयर का अलहदा बना हुआ है। और तीसरी चीज, मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसका जो है ना वो कुछ चीजें मैं आपको सेंड करूंगा थ्रू व्हाट्सएप, हम्म। पीपीटी, पीडीएफ, ओके। ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, और कंपनी की तरफ से हमें एक और चीज मिलती है, उसको कहते हैं क्वालिटी। क्वालिटी जो है वो कैटलॉग्स होते हैं, कुछ हमने बनाए हैं, कुछ हम्म। कंपनी की। और एक एप्लीकेशन मैं आपको हम्म। इंस्टॉल करवाऊंगा टियान्स का, वो ग्लोबल है एप्लीकेशन, उसके जरिए भी आपको कनेक्ट करेगी कंपनी। लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान में भी ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो वेबसाइट आपकी लॉगिन हो जाएगी, वो एप्लीकेशन, उसमें भी बहुत डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है। ओके। अभी इसमें पीपीटी में कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछें, वरना हम सेकंड टॉपिक की तरफ मूव ऑन करें। नहीं, इट्स ऑल क्लियर। गुड। अब हम सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज मार्केटिंग प्लान। ठीक है। मार्केटिंग प्लान के पैसा कैसे ज्यादा बनना है, इसमें पैसा और मेरा कैरियर किस तरह इसमें सिक्योर है, इफ 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 आई वांट टू स्टार्ट, और मैंने अब स्टार्ट किया है। ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस मेजर किसी भी शख्स के जो है ना वो माइंड में आते हैं जब बंदा स्टार्टअप या बिजनेस की बात कर रहा होता है। व्हाट टू इन्वेस्ट, व्हाट टू डू, व्हाट विल यू गेट। ये 3 बड़े मेजर क्वेश्चंस हैं व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स। ठीक है। सो टाइम्स जो कंपनसेशन प्लान है, ये दुनिया की वाहिद इंडस्ट्री है। अगर आप रवायती कारोबार शुरू करें तो आपको नहीं पता होता कि मेरी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होनी है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो एक बंदे ने पैसा ज्यादा लगाया है, एक बंदे के पास माइंड है, हो सकता है वो 50-50% पे पार्टनरशिप कर लें। आगे जाकर काम जब ज्यादा हो जाए तो वो पार्टनरशिप डिवाइड होने की बजाय वो खत्म हो जाती है। लेकिन ये वाहिद इंडस्ट्री है जो पहले बता रही है कि अगर आप ये चीजें करेंगे, ये पार्टनरशिप, ये ग्रो, आप पैसा कमा लोगे। आम जगहों पे नुकसान करके बंदा सीखता है, यहाँ सब कुछ पहले बताया जाता है। इसीलिए ये इंडस्ट्री बहुत अमेजिंग है। अच्छा जी, नाउ यू कैन अचीव योर नॉन अचीवेबल गोल्स, ड्रीम्स, प्लान्स विद टियान्स कंपनसेशन प्लान। नॉन अचीवेबल गोल्स, ड्रीम्स का मतलब क्या होता है? आम जगहों पे बंदा अगर पैसा कमाता है ना, वो किचन भी चला रहा होता है, वो बिल्स भी दे रहा होता है, वो अपने कुछ और रनिंग एक्सपेंसेस को फेस कर रहा होता है, जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है वो कमेटी डाल देता है। अच्छा, कमेटी निकले ना निकले, वो पंजाबी की कहावत, वो माई निकल जाती है।
ठीक है। कहने का मकसद ये है कि कमेटियां जुड़ भी जाएं, तो कहने का मकसद है कि वो रुपए की वैल्यू इतनी डाउन हो जाती है कि आप ड्रीम्स और गोल्स को तो भूल ही जाते हैं। आपके ड्रीम गोल क्या रह जाते हैं? आगे अगर बच्चे बढ़ गए, उनकी उनको पढ़ा लिया, वो गोल बन गया, अपने ड्रीम्स आपके माइनस हो जाते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री दोबारा आप में वो करंट पैदा करती है कि आपके भाई कुछ गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, कुछ काम करने वाले हैं, आए वो करें, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, वो सारा कुछ देते हैं। स्टॉप अ मोमेंट और रिमेंबर वी आर गोइंग टू मेक समथिंग बिग। एक चीज जहन में रखिएगा, जो लोग आते हैं ना दिहाड़ी माइंडसेट से बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस उनके लिए नहीं है। ये चीज जहन में रख लें। बिजनेस होता है कि आपने कुछ ऐसा किया, उसमें दो इस ये इंडस्ट्री कहते हैं कि 3 से 5 साल मुझे लाजमी दीजिए, मेरा हक है। अगर आप ये अचीव करना चाहते हैं तो 3 से 5 साल इस इंडस्ट्री में रुकना आपका काम है, उस लेवल तक लेके जाना मेरा काम है। तो बी परसिस्टेंट एंड कीप पेशेंस। बिजनेस में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपकी परसिस्टेंसी, क्या आप काम करते हुए अपने आप को सीखते हुए करते जाइए, और पेशेंस रखिए। हमारे ओवरऑल जब मैं किताबें पढ़ता हूँ या मैं दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स को सुनता हूँ, तो मुझे पता चलता है इस बंदे की कामयाबी के पीछे एक ही चीज थी कि ये लगा रहा तब जब सब लोग गिव अप करते रहे। ठीक है। सो इसीलिए इस इंडस्ट्री में 3 से 5 साल कहा जाता है कि रुकें। आम कारोबार में तो गेम बहुत लंबी होती है। अच्छा जी, हाउ टू बिल्ड पैसिव इनकम। देखें, एक्टिव और पैसिव दोनों इनकम हमने कमानी है यहाँ से। एक्टिव इनकम में क्या है कि रोजाना भी कमा सकते हैं, मंथली भी कमा सकते हैं, क्वार्टरली भी कमा सकते हैं। पैसिव इनकम में ये है कि हम 3 से 5 साल में वो सिस्टम बना लें कि जो मेरे बगैर चल सके, मेरी फिजिकल अपीयरेंस के बगैर वो चल सके। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। चूज योर फाइनेंशियल फ्रीडम ट्रैक। फाइनेंशियल फ्रीडम ट्रैक आपने अब अचीव करना है टियान्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि राइट प्लेटफॉर्म इज अ हाफ सक्सेस। आप फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान विदाउट राइट प्लेटफॉर्म अप्लाई कर लें, पॉसिबल ही नहीं है कि वो आप अचीव कर पाए, हो ही नहीं सकता। और इतिहास जो है ये ऑलरेडी स्मार्ट एंड पावरफुल वे टू एक्सपैंड द नेटवर्क। अब कंपनी, अब हमें कल बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में 243 कंट्रीज में टाइम्स पहुंच चुका है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को लेके। 179 कंट्रीज के अंदर इसकी अपनी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। मतलब आपका एक क्लाइंट जर्मनी बैठा है, वो बाय करना चाहता है प्रोडक्ट्स और वो बिजनेस करना चाहता है, आप ऑनलाइन इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट इंडिया में है, पाकिस्तान में है, फ्रॉम वेयर एवर द सिटी, विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी बाइंग अ शॉप और अ पेइंग रजिस्ट्रेशन फी, कुछ भी करके जो आपके होते हैं जो आपके ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर इतने मसले मसाइल हैं, यू कैन कनेक्ट कंपनी ऑफिसेज एंड कंपनी स्टाफ इज देयर टू हेल्प यू। सिंपल, आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आपने ये कर लिया, अपना फर्स्ट स्टेप। सेकंड, चेंज द शॉप चेंज द फॉर्चून। इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखें कि हमने लोगों की शॉप चेंज करवानी है, लोगों की जो शॉपिंग है। मैं लोगों से बात करता हूं कि मैं आपको वाइज कंज्यूमर बनाना चाहता हूं, जिसको मैंने कस्टमर बनाना होता है, मेरी पंच लाइन है कि मैं आपको वाइज कंज्यूमर बनाना चाहता हूं। वो कहता है वाइज कंज्यूमर से क्या मुराद है? मैं आपको अक्लमंद खरीदार बनाना चाहता हूं। आप ऑलरेडी जो परचेजिंग कर रहे हैं उसमें कभी भी किसी कंपनी ने आपको ये नहीं सिखाया कि हाउ टू पिक अ राइट प्रोडक्ट इन द मार्केट, कि आप राइट प्रोडक्ट कैसे बाय करो। आप देखे ना, कॉलगेट बाय करने जाते हो, कभी कॉलगेट ने आपको सेमिनार या कोई क्लास नहीं दी कि व्हाई यू चूज अस, हमारी प्रोडक्ट सिंथेटिक है कि केमिकल है, हमारी प्रोडक्ट आपकी ऑर्गन्स को डैमेज कैसे कर रही है। टियान्स बता रही है, चीज बाय करने से पहले वो बता रही है कि व्हाई यू चूज मी। दुनिया में कोई भी खरीदारी देख लें आप, विदाउट नॉलेज हो रही है, विदाउट फैक्चुअल एविडेंस बेस्ड हो रही है। हो कह रहा है हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है 3 वेज में। हमारी पॉकेट पे सबसे पहले कट लगता है, पैसा निकल रहा है। सेकंड, हमारी हेल्थ पे कट लगता है। हम कह रहे थे कि यार मैं तो अच्छा भला था, मुझे ये कहाँ से हो गया? ओ भाई, तुम केमिकल वाला टूथपेस्ट खाते रहे हो, तुम्हारी बॉडी कंज्यूम करती रही है, आहिस्ता 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 जाके पता चलता है वो ऑर्गन फेल हो गया। टेस्ट करवाए तो पता लगा ये 4th स्टेज कैंसर स्टार्ट हो गया। तो कहने का मकसद है कि चेंज द शॉप चेंज द फॉर्चून। इसके बाद जो सेकंड स्टेप था अल्हम्दुलिल्लाह 50 पॉइंट्स का, वो आपने अचीव किया। यू चूज द राइट प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स असल में ये कंपनी ने क्यों रखा है क्राइटेरिया? आम जगहों पे इन्वेस्टमेंट होती है, ये कंपनी चाहती है कि मेंबरशिप के बाद आप हमारी शॉप जो चेंज की उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को असेस कीजिए। हमारे घर में भी आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले प्रोडक्ट आई, हमने यूज की, हमने फायदे देखे, वो डिवाइस आई थी हमारे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह आज टूथपेस्ट भी इनका आ रहा है, सोप भी इनका आ रहा है, मल्टीपल सप्लीमेंट्स भी इनके आ रहे हैं, गैजेट्स मेरे पास है, टोटल 18 प्रोडक्ट्स आई पर्सनली कंज्यूम एंड गेन द रिजल्ट्स। उसकी बेस पे
आई स्टार्टेड माई ओन पर्सनल स्टार्टअप विद टियान्स, ठीक है। सो इसमें जो तीसरा आपका जो है 50 पॉइंट्स के बाद जो है, कंपनी आपको देखना चाहती है कि अगर आप मेरे साथ कारोबार करना चाहते हैं तो यू शुड कंप्लीट योर 200 पॉइंट्स। हाँ, 50 पॉइंट्स के बाद एक चांस है, ये खुद भी कर सकते हैं आप, या प्रमोट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको 16% शेयर, कोई भी एक्टिविटी यू परफॉर्म, यू शेयर द प्रोडक्ट, उस पे पैसे बचेंगे, ठीक है। आप किसी के साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, 16% आपके अकाउंट में आएगा। इसके साथ आपको स्ट्रीट एमसीबी में आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए, ताकि आप टियान्स के साथ कनेक्ट कर सकें, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसका बोनस आपके अकाउंट में आ सके, ठीक है। सो अब यहाँ है एक पॉइंट, पीवी का मतलब है पॉइंट वैल्यू, सारा का सारा बिजनेस पॉइंट्स पे इसका बेस कर रहा होता है। आप मंथ बाद आईडी, अभी आपकी इंशाल्लाह 5 तारीख को आईडी बनेगी, आपका डाटा अपडेट हो जाएगा, आई विल नोटिफाई यू। आप ऑनलाइन टाइम्स के रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे जाके वो बनाएंगे, आप पासवर्ड लॉगिन जब भी लगाया करेंगे मंथ बाद, आप अपना बिजनेस चेक कर सकते हैं जी। आपके ग्रुप में कितने लोग आए, सबकी डिटेल आ जाया करेगी, कितना बोनस आया, सारी डिटेल उस पे है। तो पीवी मींस पॉइंट्स, पर्सनल पॉइंट वैल्यू, पीपीवी, जो चीज आपने खुद अपने कार्ड पे बाय की है उसको कहते हैं पीपीवी। एपीवी, एपीपीवी कहते हैं एक्यूमुलेट पर्सनल पॉइंट, जो आपके पॉइंट्स इकट्ठे होते जाएंगे। सपोज मैंने इस दफा 50 पॉइंट्स की प्रोडक्ट बाय की है, नेक्स्ट टाइम मेरा दिल कर रहा है मैं 100 की कर लूं, 5 की कर लूं, 6 की कर लूं, वो जो मेरे अपने कोड पे पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं उनको एपीपीवी कहते हैं। अच्छा, जीपीवी कहते हैं ग्रुप पॉइंट वैल्यू, जो आपको आपके टीम से पॉइंट बन रहे होते हैं, ठीक है। सीपीवी का मतलब है क्यूमुलेटिव, जो आपकी टीम के इकट्ठे पॉइंट्स हैं। फिर टोटल नेटवर्क का मतलब है कि सपोज आपने कोई 15 लोगों को ज्वाइन करवाया डिफरेंट वे के अंदर, उनके जो इकट्ठे पॉइंट है वो टोटल नेटवर्क पॉइंट, इस तरह करके वो उस पे चीजें बनी आ रही होंगी। अच्छा जी, अब टाइप ऑफ परसेंटेज, अच्छा ये लिंक ना ड्रॉप होने लगा है, मैं आपको जूम का लिंक दोबारा सेंड करता हूँ, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन। और हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेम। अच्छा, टाइप्स ऑफ इनकम इन परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि ये जो लोग एफर्ट करते हैं और जो लोग सीरियस हैं कुछ करने के लिए, और जिनका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है और जो सीखते हैं और जो अप्लाई करते रहते हैं, दिस इंडस्ट्री एंड दिस कंपनी कैन पे यू द डिविडेंड ऑन द बिग लेवल, ठीक है। नंबर वन, डायरेक्ट डिस्काउंट। कोई भी शख्स जिसको आप डायरेक्टली ज्वाइन करवाओगे, अपनी नेटवर्क का पार्ट बनाएंगे, उसका जो बोनस होगा वो डायरेक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले सॉरी डिस्काउंट बोनस की बात कर देता हूँ। डिस्काउंट बोनस का मतलब क्या है कि वंस यू कंप्लीट योर 200 पॉइंट्स, उसके बाद कोई भी जो आप अपने कार्ड पे, सपोज करें जी आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, 16% आप सपोज करें 200 पॉइंट्स के बाद क्वालिफाई हो जाते हैं। कोई भी चीज जो आप अपने कोड पे बेचेंगे या बाय करेंगे, सपोज आपको डायरेक्ट 16% डिस्काउंट होगा। मतलब वो चीज आपको सपोज करें 100 रुपए की थी, 84 रुपए की मिलेगी कंपनी से। गॉट इट? डिस्काउंट बोनस का समझ ओके आ गया आपको? जी। अच्छा, ये इसके बाद आफ्टर 200 पॉइंट्स है, राइट? यस, मैं आपको बताता हूँ 50 और 200 पॉइंट्स का फर्क क्यों रखा है कंपनी ने। सपोज करते हैं हम्म। मैं एक आइडेंटिटी हूँ, मुझे टाइम्स की कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ले ली है, ठीक है। मुझे दो प्रोडक्ट्स अच्छी लगी, सपोज मैंने कैल्शियम लिसिथीन, वही जो आपने हम्म। बाई, वो 25 25 पॉइंट्स के थे, मुझे 50 पॉइंट्स हो गए ना टोटल इसके। हम्म। अच्छा, मैं आपका क्लाइंट हूँ, आपने कहा कि मिस्टर कैसर, अगर आप जो है अगर आपको कोई और प्रोडक्ट्स भी लेनी हो तो आप का मैं कार्ड इशू करवा दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म पे डिस्काउंट मिले, ठीक है। एक ऑप्शन था कि आप मुझे अपने कोड पे लेके दे देती, एक था कि आपने मेरा लॉन्ग टर्म क्लाइंट मुझे बनाने के लिए मेरा कार्ड इशू करवा दिया अपने कोड के साथ। हम्म। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि मैंने चीज ली, मेरे 50 पॉइंट एंटर हो गए, मुझे कार्ड मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं हम्म। प्रोडक्ट कंज्यूमर हूँ, मैं बिजनेस से मुझे कोई गर्ज नहीं है आपसे, मैं हर दफा जा रहा हूँ ग्रोसरी आइटम करने के लिए, और मुझे याद आता है अच्छा यार टूथपेस्ट मैं ले लेता हूँ, वो तो मैंने बाहर से लेनी थी तो मैं यही ले लेता हूँ। या मैंने घर में हम्म। नैपकिन फीमेल्स के लिए बाय करने मैंने ले लिए, मैंने सोप लेना था बाहर से लक्स या कोई और ब्रांड का, मैं यहाँ से ले गया। अच्छा, मैं चीज ले ही जा रहा हूँ, ठीक है, कार्ड मैंने दिया, ब्रांच में जाके या स्टॉकिस्ट पे जाके मेरे को चीजें मिल गई। अच्छा, जो हम्म। जो लोग काम कर रहे हैं
50 से 200 पॉइंट के बाद वाली जो चीज है वो एप्लीकेबल होती है क्लाइंट पे भी, और वो लोग जो बिजनेस करना चाह रहे होते हैं, ये एक फर्क है। कुछ लोग कस्टमर रह जाएंगे, उनको बिजनेस से गर्ज नहीं है, जैसे मेरे साथ कई फैमिलीज हैं, उनके कार्ड इश्यूज हुए हुए हैं, क्यों? सिर्फ डिस्काउंट हम्म। लेने। ओके। ठीक है, क्योंकि मेरे कई हम्म। फैमिलीज ऐसी हैं, जैसे मंथली ग्रोसरी आती है, वो जाकर कई इस्लामाबाद से वो जाते हैं टाइम्स के ऑफिस में, अपना कार्ड उनको दिखाते हैं, जी ये हमें प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वट एवर द नीड। ठीक है, कई हम्म। दफा मंथली प्रमोशंस आता है प्रोडक्ट्स पे, मैं उन तक मैसेज सेंड कर देता हूँ जी कि ये कंपनी ने इस दफा प्रमोशन दिए इन प्रोडक्ट्स पे या डिवाइसेस पे लगा, इफ यू वांट टू बाय फॉर योर ओन हेल्थ, या आप किसी को लेकर देना चाह रहे हैं, किसी और की हेल्प करना हम्म। चाह रहे हैं, यूज दीज प्रोमोज जो एक मंथ के लिए है। ठीक है। हम्म। अच्छा, इसके बाद आता है डायरेक्ट बोनस। सपोज मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं सुबह पढ़ता हूँ, शाम को मुझे काम चाहिए, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी शेयर की, वही जो हमारा प्लान होता है मैंने करवाई, या प्रेजेंटेशन में आ गया वो बंदा, उसने ज्वाइन कर लिया आपके साथ, उसने जो ज्वाइनिंग की, जो भी प्रोडक्ट्स उसने लिए, बेशक 50 के लिए या 200 पॉइंट्स के लिए, वो जो उसकी हम्म। परचेसिंग पे आपको बोनस आना है, वो डायरेक्ट बोनस है। ठीक है। ओके। अच्छा, मैंने ये तो सिमिलर टू डिस्काउंट क्लाइंट जो आपके पास आता है, वो भी सेम, थोड़ा सिमिलर नहीं है दोनों? मैं आपको बताता हूँ, सपोज करें डिस्काउंट क्या है, आपने 200 पॉइंट्स पूरे कर लिए, आपने कोई चीज हम्म। बाय की है ध्यान से फॉर योर ओन यूज, हम्म। या आपने किसी को लेके देनी है, आपने टाइम से वही हम्म। चीज जो 100 रुपए में मिल रही थी आपको 84 रुपए में मिल रही है, अब 16% इंस्टेंट डिस्काउंट हम्म। हो गया। हम्म। डिस्काउंट और बोनस में फर्क है। मैंने आपके साथ ज्वाइन किया एज अ पार्ट टाइम या फुल टाइम, आपकी टीम में मैं आया, मैंने काम करना है, मैंने अपने हम्म। कोड करवाया आपके साथ, मैंने आगे 200 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स की चीज बाय की है अपने कोड पे, लेकिन मैं आपकी टीम के साथ कनेक्ट हूँ, तो आपको मेरी अच्छा। सेल्स से बोनस जो आना है, मेरी वर्किंग से, वो डायरेक्ट बोनस है। अच्छा। अच्छा, अब मैंने आगे सारी बात, मैंने भी अपनी टीम बनानी है, मैंने देखा अच्छा भी हम्म। इसमें नेटवर्क है, मैंने आगे वर्किंग शुरू कर दी, मैंने आगे हम्म। ए ने आगे बी को ज्वाइन करवा दिया। जो बी की वर्किंग है, वो मुझे भी बोनस आना है, वो आपको ऊपर भी आना है, वो इनडायरेक्ट है आपका, जो बी का बोनस है, जो मेरी टीम से आगे काम है। ओके। समझ आ गया इंटरेक्ट का? हम्म। अच्छा, मैं काम करता रहा आपके साथ, मैं रैंक पे चला गया, गोल्ड या प्लाटिनियम रैंक पे, सीनियर रैंक पे चला गया टेयांस में। अच्छा, वो कंपनी देखती है कि अच्छा जी, इस बंदे ने इसके साथ मेहनत की, इसको एक लेवल पे ले गया, ये अपना काम खुद करने लग गया, मेरी तरफ से आपको हम्म। थर्ड बोनस भी शुरू हो जाना, वो कहते हैं लीडरशिप बोनस, जो एक लेवल पे शुरू होता है, जो एक एक रैंक्स जो मेरा क्वालिफाई होगा, जाहिर बात आपने मेरे पे एफर्ट किया, मुझे आपने थिक एंड थिन के अंदर मेरी वो चीजें बिल्ड की हैं, मेरी वो मेरे साथ मिलके मुझे बिल्ड किया है, अब मैं एक मेच्योर हम्म। लीडर बन, तो वो लीडरशिप बोनस होता है। ठीक है। ओके। तो अब ये है कि फिफ्थ इसमें ये है कि इंटरनेशनल बोनस, इसको मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा मिस, आपको वॉइस आ रही? जी। अच्छा, इंटरनेशनल बोनस फिफ्थ है, आपको मैं बताता हूँ कि जो इंटरनेशनल बोनस में क्या होता है, कि आपका सपोज करें जी, कोई नेटवर्क आपका बना जर्मनी के अंदर, किसी बंदे ने ज्वाइन किया, डिफरेंट अदर कंट्रीज के अंदर आपको ज्वाइन किया, तो जो उनकी वर्किंग से आपको बोनस आना है, जो डिफरेंट कंट्रीज में आपको लोग ज्वाइन करते हैं, वो इंटरनेशनल बोनस हम्म। होगा। ओके। अच्छा, उसके बाद फिर स्पेशल अवार्ड्स में आता है घर और गाड़ी, इसमें 2 लाख US डॉलर है, कंपनी ने हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रखे हैं जो क्वालिफाई करेगा उन रैंक्स पे, आपको मतलब घर हम्म। और गाड़ी की बद में 2 लाख US डॉलर कंपनी ने देने ही देने। ओके। वो वक्त से पहले भी अचीव हो सकते हैं, इफ यू आर इन द, अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, वो वक्त से पहले भी, दो दो तीन हम्म। तीन रैंक्स पहले भी कंपनी ऑफर कर देती है, अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क एंड अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग बेसिकली। हम्म। तो वो आगे मैं बताता हूँ। अच्छा, नीचे आ जाते हैं 45 एंड 55 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप। अच्छा, हम्म। एक बिजनेस होता है कि आपने अकेले इन्वेस्टमेंट की, अकेले ही चल रहे हैं आप, उसको कहते हैं सोलो
सोलोपेनोर, ठीक है। हम्म। आप अकेले हैं जी अपने कारोबार के अंदर, आप जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, यू आर द सीईओ, यू आर, किसी को साथ आपकी पार्टनरशिप नहीं है, सारा परसेंटेज आप ही की है फिर। अच्छा, अभी इसमें क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आपकी और कंपनी की पार्टनरशिप होती है बेसिकली। ओके। अच्छा, अभी क्या है कि 45% कंपनी का है, 55% हमारा है, आउट ऑफ 100। हम्म। अच्छा, अब 45 पहले मैं कंपनी का बताता हूँ उन्होंने इतना परसेंटेज क्यों रखा है। जारी बात है, कंपनी ने प्रोडक्ट्स बनानी है, कंपनी का पूरे 190 ममालिक में जारी बात इनके ब्रांच ऑफिसेज चल रहे हैं, इनके कोई थाउजेंड्स की तादाद के अंदर इनके अपने एम्प्लॉयज हैं जो डिफरेंट जगहों पे बैठे हैं, फिर इनके ऑल ओवर द ग्लोब एक ऑपरेशन चल रहे हैं ना, सारी कॉस्ट उसी में से हम्म। निकल। अच्छा, फिर इसके बाद 55% जो हमारा है, अब उनकी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। 41% जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोनस है, ये उसके अंदर से हमें मिलेगा, ठीक है। ओके। 9% हम्म। लीडरशिप बोनस में से मिलेगा, जितने आप अपने ग्रुप में लीडर्स को बिल्ड करती जाएंगी तो उससे आपको मिलेगा। फिर स्पेशल अवार्ड्स, घर और गाड़ी की मद में 2% कंपनी ने वो रखा हुआ है। ग्लोबल बोनस ये है कि जैसे ही आप जो है लग्जरी रैंक्स की तरफ मूव ऑन होंगे तो ग्लोबल शेयर्स भी आपको आएगा, हम्म। ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां तक समझ आ गया आपको? हाँ जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, ये है क्या चीज। अब रैंक्स आपको मैं बताता हूँ। 200 पॉइंट्स वंस इन अ लाइफ कोई भी शख्स अपने कार्ड पे पूरे करेगा, वो ब्राउन्स मेंबर डिक्लेयर होगा और 16% वो कंपनी का शेयर पार्टनर बन जाएगा। ये पहला समझ लें कि आपका बेसिक डेवलपमेंट का फर्स्ट रैंक आपका ब्राउन्स मेंबर है। गॉट माय पॉइंट? या। सेकंड रैंक आ जाते हैं। यहां पर दो चॉइसेस हैं, आइदर आप अकेले भी कर सकते हो काम ये रैंक अचीव करने के लिए, हम्म। इधर आप नेटवर्क भी बना सकते हो। हम्म। अच्छा, इसमें क्या है कि 1200 पॉइंट्स, सपोज करें जी, मेरी मेरी कोशिश होती है कि अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि शुरू से ही लोगों को नेटवर्क की तरफ लेके आया जाए और उनके नेटवर्क पे काम किया जाए, क्योंकि जो जो काम टीम वर्क से हो सकते हैं ना, वो अकेले सोलो वर्किंग से नहीं हो सकते। तो आई वुड रेदर सजेस्ट हम्म। यू के गो फॉर द टीम। और इसमें 1200 पॉइंट्स, सपोज करें आपके कार्ड पे 1200 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, बेशक टीम के थ्रू हम्म। हो या आप खुद कर लें, दोनों चॉइसेस हैं। तो आप राइजिंग सिल्वर मेंबर पे चले जाओगे, आपका जो शेयर है वो 20% पे चला जाएगा, जो डिस्काउंट और प्रॉफिट की फॉर्म में है, ठीक है। हम्म। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, जाहिर बात कुछ आपकी टीम में लोग होंगे, उन्होंने आगे भी वर्किंग शुरू कर दी होगी, तो यहाँ इनडायरेक्ट जो बोनस है आपका, वो आगे जो वर्किंग का वो 4% है, ठीक है। हम्म। आगे बढ़ जाते हैं सिल्वर मेंबर। जब आपके रैंक पे 3000 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे तो आप जो है वो 24% शेयर पार्टनर, जो इंक्लूडिंग डिस्काउंट एंड प्रॉफिट है, वो आप चले जाओगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट बोनस आपका 4 से 8% पे चला जाता है। सेम फिर जब आपके 12,000 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे, आप गोल्ड मेंबर पे चले जाओगे, यहाँ पे 28% आपका शेयर बन जाता है और इनडायरेक्ट बोनस वो 4 से 12%, ठीक है। अच्छा, प्लाटिनियम 50,000 पॉइंट्स, यहाँ 32% आप कंपनी के शेयर पार्टनर बन जाओगे और इनडायरेक्ट बोनस आपका 4 to 16%। और यहाँ तक आते आते आप एक या दो टूर्स अचीव कर जाते हैं। आई हैव गेन द टू इंटरनेशनल ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस कंपनी टू रीच दैट लेवल ना। हम्म। दो हो गए थे टूर, यहाँ ओके। तक आते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है हम्म। कि कंपनी आपको डिफरेंट रैंक्स पे, हमारे टाइम में क्राइटेरिया डिफरेंट होता था, अब क्राइटेरिया बड़े इजी हैं, अकॉर्डिंग टू द रैंक्स हैं। एक टूर यूरोप का हम्म। आता है, एक साउथ अमेरिका का आएगा, एक अमेरिकन यूरोप, एक एशिया वाली साइड पे आएगा। इस तरह डिफरेंट टूर्स की दफा कंपनी 3 टूर्स भी अनाउंस करती है एक साल के अंदर, ठीक है। हम्म। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया होते हैं, जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो डेफिनेटली वो चले जाते हैं। कई दफा कंपनी की अब जो इस दफा मुझे सुनने में आ रहा है कि जो हम्म। कंपनी की सेकंड हाफ एनिवर्सरी है ना, वो दुबई के अंदर हो रही है, फ्रांस की। अच्छा। क्योंकि सही ये है। एक एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट कर चुके हैं 28 की, चाइना के अंदर, वहां पर अपने इंडस्ट्रियल पार्क हम्म। के अंदर। और क्योंकि ये ना अभी कंफर्मेशन आएगी नेक्स्ट 10 से 15 डेज के अंदर, तो सेकंड जो हम्म। हाफ कंपनी साइड पे मूव ऑन होने लगी अरब कंट्रीज की तरफ ना। अच्छा। तो उन्होंने अपने बिजनेस ऑपरेशंस अभी इस साइड पे लेके आने हैं, जहां पर वो दुबई है, यूनाइटेड सऊदी अरेबिया है, कतर, तो इन हम्म।
इस जगह पे दुबई में करने का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि वहां पे कंपनी अपना आउटलेट पहले था उनका, तो हम्म। लेकिन जो लोग चला रहे थे वो बेसिकली अफ्रीकन थे, तो वो मूव ऑन हो गए, अपने मुल्क में वापस चले गए। अच्छा। तो आपके लिए बड़ा अच्छा ये चांस है हम्म। कि वंस को मेरे पास जब इन्फॉर्मेशन आएगी देन आई विल शेयर विद यू। तो वो लाजमी, जब हम्म। इनकी यूनिवर्सिटी हो तो आप भी लाजमी विजिट कीजिएगा, ताकि आपका माइंड ओपन अप हो, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर बात अगर इस जगह को चूज किया है तो उनके पीछे उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि यूएई और सराउंडिंग एरियाज को स्ट्रॉन्ग किया जाए यहाँ पे। हम्म। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगले, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? हाँ जी। अच्छा, बेसिक डेवलपमेंट स्टेजेस का लास्ट रैंक ये मैं बता दूं, सेल्स मैनेजर, ठीक है? ये समझ लें कि ये वो रैंक है जहां पर आपके किचन के मसाइल, बच्चों की फीसेस के मसाइल, मंथली जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनसे आप निकल निकल जाते हो, इस लेवल तक आते हैं। ये 2 लाख पॉइंट्स आपकी टीम के थ्रू व्हेन यू अचीव, और आपका जो शेयर है वो 36% पे चला जाता है। और अगर आपका बिजनेस यहाँ पे अच्छा होगा तो कंपनी होंडा सिविक आपको यहाँ पे भी ऑफर कर देती है। पाकिस्तान में 90% 80% जो गाड़ियां हैं वो इस रैंक पे लोगों को पहले ही कंपनी ने ऑफर कर दी है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब क्या होता है कि जो लोग आपके साथ सपोज 3 से 4 या 5 या 7 लोग नेटवर्क पे पार्ट चले थे, उनमें से 2 अगर सेल्स मैनेजर हो जाते हैं तो आप ये सीनियर सेल्स मैनेजर बन जाओगे। यहाँ पर आपका फोर्थ और फिफ्थ बोनस एक्टिवेट हो जाता है, आपको ग्लोबल बोनस भी आना शुरू हो जाता है, लेकिन आपका जो शेयर है वो 38% पे चला जाता है। ठीक है। हम्म। अच्छा, वही लोग जो आपके साथ आगे बढ़े थे, 3 उनमें से सेल्स मैनेजर हो जाते हैं, आप असिस्टेंट सेल डायरेक्टर रैंक पे चले जाते हो, यहाँ 39% शेयर हो जाता है, 4 to 23% आपका बोनस हो जाता है। और इस अगर पहले गाड़ी ना हुई इस रैंक पे तो कंपनी ने आपको ऑफर कर ही देनी है, $30,000। ठीक है। हम्म। राइट। हाँ, अगर पहले सेल मैनेजर तक सपोज करें, कई दफा इनकी प्लान वो आते हैं, प्लान्स आते हैं, वो ईयरली प्रमोशंस होते हैं, कुछ इन्होंने जनवरी में अनाउंस करने होते हैं, जिसमें घर और गाड़ी का हम्म। होता है कि पूरे साल अगर आप ये रैंक या ये आपके पॉइंट्स हो जाते हैं तो वी विल ऑफर यू दिस रिवॉर्ड। ठीक है। हम्म। अगर नहीं होते सपोज, अगर मतलब आज सपोज ये कई जारी बात, कई गुड ब्रेन्स होते हैं बिजनेस के अंदर, कई होते हैं अच्छा यार हम लगे रहते हैं करते रहते हैं, तो इस लेवल तक आते आते आपको जो है ना गाड़ी कंपनी ऑफर कर दे आगे। वही लोग, उनमें से 4 सेल मैनेजर हो जाते हैं आपके साथ, तो आप सीनियर सेल डायरेक्टर पे चले जाते हो, तो यहाँ पर 40% आपका शेयर कंपनी के साथ हो जाता है। और अगर 5 लोग आपके साथ सेल्स मैनेजर हो जाएं तो सीनियर सेल्स डायरेक्टर 45% तो फिर लास्ट रैंक है ऑनररी डायरेक्टर। यहाँ पे कंपनी आपको 1,70,000 US डॉलर जो है वो अपना घर बनाने का भी मौका देती है। लेकिन ये भी 2 रैंक्स पहले ही हो जाता है पाकिस्तान में, जितने भी लोग हैं उनके रैंक्स पहले ही कंपनी ने ये उनको दे दिया है, ये भी रिवॉर्ड। ओके। तो ये पाकिस्तान में कितने लोग यहाँ तक पहुंचे? अच्छा, पाकिस्तान में अभी तक यहाँ पर पहुंचने वाले लोगों की तादाद 8 से 11 है। अच्छा। उनमें राना तारिक जवेद साहब हैं जो इस्लामाबाद में, पहले कराची में होते थे, अब इस्लामाबाद में उनका अपना है, घर है वहाँ पे है। फिर ये 2 लोग फैसलाबाद से हैं, एक साहिवाल से है, 2 लोग लाहौर से हैं, एक कराची से है। इस तरह करके डिफरेंट सिटीज में हैं। कईयों ने ये 14 साल में क्वालिफाई किया है, कईयों ने ग्यारह हम्म। साल किया है, कईयों ने ये जो अभी एक एक लड़का आया है उसने 9 साल में कर लिया, यहाँ तक आ गया वो 9 सालों में। तो फैसलाबाद से कौन है? फैसलाबाद से हैं सर यूसुफ सुल्तानी साहब हैं, जिनका ऑफिस है हमारे यहाँ पे, वो जिनकी जिनके ग्रुप में हम लोग आते हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने बेसिकली जो है वो DHMS थे, गाँव से बिलोंग करते थे। उन्होंने 2006 में आगाज किया था टेयांस बिजनेस का, एज अ पार्ट टाइम अपने क्लिनिक के साथ। हम्म। जी। अब तो जारी भाई यहाँ तक पर आते आते आपकी इनकम 7 डिजिट क्रॉस कर चुकी होती है, आप पहले ही इतना कुछ बना चुके होते हैं। हम्म। इनमें से 5-6 लोग ऐसे थे कि कंपनी के रैंक्स क्वालिफाई करने से पहले उनके एसेट्स घर उन्होंने अपने बना लिए थे, क्योंकि ये बिग रैंक्स हैं, तो यहाँ पर आपकी इनकम जो है वो 7-8 डिजिट्स पे चली जाती है बेसिकली, इतना आपका हो जाता है काम। सही। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आपका? ये भी बेसिक कंपनसेशन प्लान की चीजें आपको बताई गई हैं कि इस तरीके से आपकी जो है ना वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। राइट। नहीं, इट्स क्लियर। बाकी तो टाइम के साथ आपको पता है खुद ही चीजें ज्यादा बेटर समझ में आ जाती हैं। जी जी जी। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आवर नेक्स्ट, विच इज कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और क्योंकि अगर आप राइट प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, और ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में, क्योंकि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज दे आर ऑपरेटिंग, और कई कंपनीज जो हैं वो इस टाइम पे पाकिस्तान में ऑपरेट भी नहीं कर रही, दे आर इन द नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड। और लेकिन राइट प्लेटफॉर्म और राइट ग्रुप के साथ कनेक्ट करने का मकसद ये होता है कि आप जो ड्रीम और जो ख्वाब सोच रहे हैं वो सही तरीके से एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लास्ट हमारी कंपनी प्रोफाइल पे। क्योंकि जब मैंने आगाज किया था ना, मुझे इशू कंपनी का था, नेटवर्क मार्केटिंग पे मेरा मुझे था कि ये वाकई एक इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था इसको। लेकिन मुझे नहीं पता था हम्म। कि ये पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है। क्योंकि हम्म। राइट तब दो तीन कंपनीज थी तो मेजर इश्यूज थे, तो ट्याज उनमें सुपीरियर नजर है, ये आपको मैं बताऊंगा एंड पे। अभी हम कंपनी को देखते हैं कि वाई टाइम्स, हमने टाइम्स के साथ ही पार्टनरशिप क्यों की है। क्योंकि अब मैं आके ये टॉपिक खुला बताता हूँ। पाकिस्तान में तीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेटिंग, वन इज DXN, सेकंड इज ऑरिफ्लेम, द थर्ड वन इज आपकी जो है वो फॉर एवर लिविंग। ठीक है, आपको इनमें हम्म। से किसी का नाम पहले सुना है आपने? हाँ, ये फॉर एवर लिविंग और ये जो सेकंड वाला आपने क्या लिया? ऑरिफ्लेम। ऑरिफ्लेम। हाँ, ये दोनों मैंने सुने हैं। गुड। अच्छा, अभी इंशाल्लाह ताला एंड पे ना मैं कुछ क्रक्स बताऊंगा आपका कि वाई टियास इसको ना जाइंट हम्म। जाइंट कंपनी इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। और ये मैं आपको ना वो WFDSA की वेबसाइट खोल के वहां पे दिखाऊंगा कि वाई टाइम्स ये दुनिया की टॉप 30 कंपनीज के अंदर क्यों आती है ये कंपनी। ठीक है। हम्म। अच्छा जी, वाई टाइम्स में सबसे पहले एंटर टाइम्स। अब एंटर, इसमें इसका ब्रीफ किया कंटेंट हम गो थ्रू करेंगे। टाइम्स क्या है, बिग हेल्थ लीडर कैसे है ये कंपनी, ग्लोबल सिस्टम चैरिटी में कैसे आ गया, ब्राइट मोमेंट्स इसके साथ। अच्छा, अबाउट टाइम्स ग्रुप। अच्छा, ये बेसिकली जो है आज कंपनी को टोटल 28 साल हो चुके हैं। ग्लोबल कमर्शियल शिप दैट हैज बीन अफ्लॉट फॉर द लास्ट, अब 26 है, सॉरी 28 ईयर्स हो चुके हैं इसको। 1995 से आगाज किया था, वैसे टाइम्स ने आगाज किया था 1992 से। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का शुरू उसने 1995 से किया था। वैसे 1992 से ये कंपनी ने आगाज किया हुआ है, इसको टोटल 31 ईयर्स हो चुके हैं ओवरऑल, अगर आप देखा जाए। ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये, जी जी, कोई क्वेश्चन है आपका? मैं मतलब मैं कल परसों देख रही थी उसका, कोई सोशल मीडिया पे ऐड आया हुआ था फॉर एवर का। हाँ हाँ। तो देवर क्लेमिंग के उनके बिजनेस को 50 इयर्स हो चुके हैं और इसको 26 इयर्स हुए हैं, तो ये कैसे उससे बेटर है? एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, डेफिनेटली। ओवरऑल देखें, अगर उसको 50 है ना, अगर आप देखें, इसको 31 ईयर्स हो चुके हैं। नेट हम्म। देखें, कंपनी का ओरिजिन देखना पहले, अगर उसको 50 हुए हैं तो इसको 31 हो गए, 32वां स्टार्ट है। हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस था उसको 1995 में इन्होंने आगाज किया था, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, कि हम बेचेंगे चीजें तो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं बेचेंगे। ठीक है। हम्म। वो हम्म। 1995 से हुआ। अच्छा, उसमें यह है कि कंपनी, एक चीज जो पहले लॉन्च हुई है और जो बाद में हुई है, चार चीजें बड़ी मैटर करती हैं जब भी आप देखेंगे। चार चीजें, कंपनी प्रोफाइल को मैच करें दोनों के साथ। हम्म। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि गाड़ी है ना, एक गाड़ी होंडा सिविक है, एक मेहरान गाड़ी है, दोनों ही गाड़ियां हैं। हम्म। लेकिन कहाँ क्या देखा जाएगा, दोनों में रिलायबिलिटी, कंफर्टेबिलिटी, उसके फीचर्स, उसकी जो है वो हम्म। सारा कुछ देखे ना, दोनों भगानी तो रोड पे ही है ना। हम्म। ठीक है, सेम इसी तरह कंपनी प्रोफाइल पहले मैच करनी है आपने। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का आगाज कर चुके होते हैं, फिर राइट प्लेटफॉर्म को चूज करने के लिए कंपनी प्रोफाइल। सेकंड नंबर पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है प्रोडक्ट्स। हम्म। अब प्रोडक्ट्स देखना क्यों जरूरी है? प्रोडक्ट्स सारा का सारा जो आपके अर्निंग है, जो आपने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है, जो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, वो प्रोडक्ट्स बेसिकली हैं। व्हाई द प्रोडक्ट्स हैज डिफरेंट फ्रॉम ऑरिफ्लेम, सॉरी, फॉरएवर एंड यहाँ की प्रोडक्ट्स की रेंज क्या है, एंड व्हाई दीज प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, और कौन सी कंपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है मार्केट में। सपोज ओके। उनका कैल्शियम और हमारा कैल्शियम में फर्क क्या है, क्यों हम्म। हमारा कैल्शियम जो है वो मार्केट में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इनके डेमोज क्या है पहले टेबल में खाने से पहले। ओके। कंपनी ने देखे ना, एक आईफोन बनाया, एक सैमसंग। आईफोन बाद में बनाया, सैमसंग ने मार्केट पहले बनाई हुई थी, नोकिया ने पहले बनाई हुई थी। तो हम्म।
जो आईफोन के फाउंडर्स हैं ना, जो आईफोन के गुड ब्रेन्स हैं, उन्होंने एक चीज हम्म में अपने जो थे, जो वहां पे जो सीईओस थे, उसका जो सीईओ था उसने माइंड में डाला हुआ था अपने पार्टनर्स के कि यू ऑलरेडी नो कि हम मार्केट में जो करने जा रहे हैं, ऑलरेडी कई कंपनीज अपना साख बना चुकी हैं। सैमसंग था, नोकिया था, डिफरेंट ब्रांड्स थे। व्हाई वी हम्म नीड डिफरेंट इन द मार्केट। उनके सीईओस को पता था कि जो चीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, या तो हम बुरी तरह फ्लॉप होके खत्म हो जाएंगे, या हम उनको किल कर देंगे, उनको वाइप आउट कर देंगे मार्केट से। ये उनको पता था। जिस लेकिन तरह, ये चीज उनकी हाँ हाँ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी तो इसमें बहुत वो करती है ना, पार्ट, मतलब स्ट्रेटजी इंक्लूड बाद में करती है। आएगी। पहले मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा, वो तो स्ट्रेटजी तो मैं बाद में आपको लेके आऊंगा ना। पहले प्रोडक्ट का बताता हूँ, वो प्रोडक्ट की स्टोरी। हम्म एडिडास और जो है एक ब्रांड और है, और कहते हैं कि एडिडास जो है वो, एडिडास के कंपैरिजन पता है आपको क्या है? वो जो ब्रांड है स्पोर्ट का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई स्किप, मेरे माइंड से वो स्किप हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक और। नहीं। वो है, क्या उसको है, स्पोर्ट्स का ब्रांड है। खैर, अच्छा, एडिडास ना पहले बन चुका था। एडिडास के को ना कंपेयर कर रहे थे कि हमने उन्होंने पंच लाइन रखी थी कि क्रश एडिडास। हम्म। मतलब जो ब्रांड लॉन्च होने लगे थे कि हमने इसको क्रश कर देना। आईफोन का मैं बताता हूँ प्रोडक्ट का। आईफोन की प्रोडक्ट आप ले लें, वायरस नहीं आएगा। हाँ। ठीक है, आप फोन यूज करें, फोन दोनों ही है। हम्म बैटरी नहीं, बैटरी हम्म का इशू आप दूसरे जो है आपके एंड्रॉयड फोन हैं, आप उनसे बैटरी निकाल सकते हो, आईफोन से नहीं निकाल सकते। हम्म उनको डाटा ट्रांसफर करने के लिए यू नीड आई आई ट्यून, वहां से ट्रांसफर करना या पड़ेगा। तो कहने का हम्म मकसद है कि दूसरी चीज कंपैरिजन आएगी आफ्टर द कंपनी द प्रोडक्ट्स। टाइम्स की प्रोडक्ट्स जो हैं, ये बड़ी सुपर फ्लॉलेस हैं। आप जब कंपैरिजन करेंगे, मैंने तो किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, मुझे मार्केट में लोगों को जब मैंने मिलना है, तो आई हैव टू बी अंडरस्टैंड कि अदर्स क्या बेच रहे हैं। मुझे अपने हम्म कंपेटिटर्स को भी पढ़ना है, उनके वीक पॉइंट्स को देखें। हम्म तो प्रोडक्ट्स आर नॉट, एग्जैक्टली। आप प्रोडक्ट्स आप ले लें, हम्म कोई सप्लीमेंट्स उठाएं, आई विल कंपेयर एवरी प्रोडक्ट जो हमारे पास है, जो उनके पास है, कोई एक ले लें। आप हम्म मेरे साथ उनका ए टू सी कंपैरिजन कर लें। टाइम्स इज सुपीरियर विद हम्म। प्रोडक्ट क्वालिटी, विद पैकिंग, विद प्राइस, विद एफिकेसी, विद लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। ठीक हो गया? अच्छा, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी जी। हाँ जी। जी जी, क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। अच्छा, थर्ड वन जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, व्हेन यू कंपेयर कंपनीज विद कंपनीज, द थर्ड वन इज द हम्म मार्केटिंग प्लान। हम्म मार्केटिंग प्लान में मैं एक चीज आपको कहूंगा कि कई कंपनीज के अंदर अब और ही फ्लेम है, वहां पे रैंक रिवर्स हो जाता है। आप अच्छा। रिवर्स का मतलब है कि अगर आप मंथली वो टारगेट अचीव नहीं करते, तो आप बेशक जितने हम्म मर्जी एफिशिएंट, आपका रैंक ड्रॉप हो जाएगा, वापस आ जाएंगे आप जीरो। ओके। यहाँ पे नहीं है इतिहास में। आप मेरे साथ कई ऐसे है, मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ। एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने 6 माह बिजनेस नहीं किया, ये ड्यू टू माई एग्जाम्स। हम्म। ठीक, समथिंग कोई पॉइंट्स मेरे थे तब 9,000 10,000, अर्ली अर्ली की बात है। तो मेरी टीम में कुछ लोग काम कर अच्छा। रहे थे, तो मैं जब वापस आया, क्योंकि हम्म मैं मंथ चेक करता था सेल अपनी, तो मेरी गैर मौजूदगी हम्म में कुछ 6,000 पॉइंट्स और ऐड हुए। मतलब मैं 9,000 पे काम छोड़ा था, 17,000 मेरे हम्म। पॉइंट्स हो चुके थे, मैंने फिर 17,000 से आगाज किया। तो वो आपकी टीम के पॉइंट्स होंगे, इज इट लाइक एग्जैक्टली, दिस? यस यस, वही है। तो हम्म मेरा ही बिजनेस था ना, जारी बात, वो टीम भी तो मैंने ही हम्म बनाई।
नहीं, जैसे लाइक अगर कोई सोलो चल रहा है तो वो हम्म। उसका क्या बनेगा? वो बेचारा नीचे आ जाएगा या क्या? नो 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 नो, इसमें रैंक ड्रॉप नहीं होता। आपका जो एक दफा रैंक अचीव हो गया, वो आपके साथ आपका हम्म। है। इसलिए इस बिजनेस की ब्यूटी है कि एक एक रैंक जो आप अचीव कर रहे हैं, समझ लें आप अपनी फैमिली की इनहेरिटेंस कर रहे हैं। हम्म। देखिए ना, ओके। मार्केट में आप सूतर मंडी चले जाएं, आप गल्ला मंडी चले जाएं, वहां पे चौनियां ठन्नियों में, अगर आप मेरी ये लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, ये चौनियां ठन्नियां आपको हम्म। समझ, पॉइंट परसेंटेज माइनर पॉइंट्स, हम्म। मतलब 1 रुपए से भी 1 रुपए का 10वां हिस्सा, इस तरह वहां पे शेयर चल रहा होता है। तो यहाँ टाइम्स में एक एक रैंक आपको 4% इंक्रीज देगा आपके शेयर्स के अंदर। ओके। ठीक है। अच्छा, फोर्थ बिगेस्ट डिफरेंस इज द एजुकेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग एंड द टूल्स टेक्निक्स एंड द टिप्स। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है एज एन एंटरप्रेन्योर, वो बड़ी अनबीटेबल है। आप ट्यांस में जब चीजें पढ़ना, आपको यहाँ पर जो एजुकेशन, जो चीजें समझ करने को मिलेंगी ना, आप दूसरी कंपनीज के, क्योंकि मैंने कई ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, और लिटरली इट विल ब्लो हम्म। माय माइंड के वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे, वो एक ऑर्डिनरी स्पीकर्स बन रहे हैं, विच दे डोंट हैव एनी लॉजिकल थिंग्स कि वो अपने लोगों को क्या बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कई जगहों पे मनी सर्कुलेशन प्लान्स एंड मोटिवेशन की बातें हैं। यहाँ पे आपको हेल्थ का वो नॉलेज मिलेगा जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर भी नहीं पढ़ाया जाता। बिजनेस का वो नॉलेज मिलेगा जो आप हार्वर्ड के अंदर, हार्वर्ड लेवल के कई आपको यहाँ पे चीजें करने को मिलेंगी। सोशल मीडिया का नॉलेज बहुत मिलेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत मिलेगा। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 360 डिग्री होनी है, जो अनबीटेबल है इस इंडस्ट्री और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन कुछ मतलब आपको नहीं पता होता, आप जिस नेटवर्क में होते हो वहां बहुत सारे लोग इसको मैनिपुलेट करके और किस तरह से वो अर्न करें, मतलब जैसे उनकी अप्रोच है, इफ देयर मार्केटिंग प्लान्स आर लाइक दिस, या उनकी मतलब उनको सही तरह से एजुकेट उनके ब्रांड ने नहीं किया, या जो भी उनके साथ है या जैसा भी उनकी पॉलिसी है, ऐसे इसमें भी तो हो सकता है ना? हो ऐसे ही सकता इस तरह बहुत सारे लोग मिस यूज करते होंगे और मतलब बेनिफिट खुद उठाते होंगे और दूसरों को यूज करते होंगे, ऐसा भी होता होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखें, आप जिस बिजनेस में कहते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मुराद है कि आपको बेसिक से एक्सपर्ट लेवल की चीजें, आप देखें ना, स्टीयरिंग आपके हाथ में है। सपोज हम्म। आपने इस इंडस्ट्री में क्या है कि कंपनी आपके साथ है, देखिए यहाँ पे टियान्स का है, मैं कुछ नंबर आपको फॉरवर्ड करूंगा कंपनी का भी ना, सपोज आप उनका व्हाट्सअप आपके साथ कनेक्ट करूंगा। एज अ लीडर मेरा ओके। रोल क्या है कि आपने मेरे पे ट्रस्ट किया है, जो ज्वाइन इन माय ग्रुप, तो डेफिनेटली मेरी जो टास्क, मेरे यहाँ शोल्डर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, इसमें क्या है कि हम्म। मैं आपको इंडिपेंडेंट करूं एज सून एज पॉसिबल। हाँ, हमने कई चीजें हम्म। करनी है, लेकिन देखें, स्टीयरिंग पे आपको आना इसलिए है कि आपको हर चीज पता हो कि कई चीजें मुझे कोई मिस यूज ना कर सके, मुझे कोई डॉज ना कर सके। हम्म। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में यही होता है कि जब तक आप चीजों को सीखते नहीं, समझते नहीं, उसके कोर या उसकी बारीकियों को नहीं समझते, फिर डेफिनेटली यू गिव अदर पर्सन द चांस कि वो आपको रिसीव करे, लेकिन सारे नहीं है। जिसने गलत करना है वो तो आपको किसी जगह पे भी रह के कर सकता है, लेकिन मैं इस बिजनेस के अंदर हर अपने पार्टनर को ये बताता हूँ कि ये आपका अपना बिजनेस है, यू नीड टू बी अलर्ट। आप जब किसी को मौका देंगे तो अगला आपको डैमेज करेगा, लेकिन जो इस इंडस्ट्री में डैमेज करता है वो फिर नहीं चल हम्म। सकता, वो खत्म हो जाता है, ये इंडस्ट्री उठा के बाहर फेंक दिया। आप कई लोगों को देखें, ट्यास बिजनेस में भी ऐसा ही है, वो नहीं, अब जो गलत करेगा, ये इंडस्ट्री की ब्यूटी इस तरह की है कि यहाँ पे अगर तरक्की तेज है ना, तो बंदे को ये उठा के हम्म। भी बाहर तेजी से फेंकती है। हम्म। ठीक है। दो ही हमारे जो चेयरमैन है ना, वो बातें करते हैं, वो कहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर बहुत पैसा है, बड़ी ग्रोथ है, लेकिन दो चीजें बड़ी मुश्किल है, बड़ी सादा है, वो कीमत देनी हम्म। पड़ती है, एक ऑनेस्टी की और एक हम्म। परसिस्टेंसी। हम्म। आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, दूसरा आपको परसिस्टेंस के थ्रू आपको चलना पड़ेगा। ठीक है। ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये देखें, स्टार में देखिए कंपनी ने क्या किया कि 1995 बिल्कुल, ये जो इतना बड़ा ये शिप बन गया 1995 में, बेसिकली जो है वो चाइना से डायरेक्ट सेल बिजनेस का आगाज हुआ टेहांस का। फिर 1997 में आप अंदाजा लगाएं कि विद इन 2 इयर्स 37 ओवरसीज कंट्रीज एंड रीजन्स में कंपनी ने रजिस्टर्ड ब्रांचेस बना ली। सिर्फ 2 साल में 37 से ज्यादा मुल्कों में एक्सपैंड हो गया। तो आपको ये अंदाजा होगा कि अगर आप कोई अपनी दुकान बुला रहे हैं, वो ही बंदा 2 सालों में दूसरी नहीं बना पा रहा होता, उसी को मेंटेन नहीं कर रहा होता, इट्स मीन समथिंग बिग दिस कंपनी अचीव ड्यूरिंग दैट पीरियड।
फिर 1997 में 2000 में कंपनी ने फर्स्ट इंटरनेशनल सेलिब्रेशन मॉस्को के अंदर रशिया में अंदर अपनी पहली सेलिब्रेशन 3 अगस्त को होती है इनकी एवरी एनिवर्सरी। हम्म फिर 2000 से 2015 में 20 साल इसको हो गए। ये 47 मिलियन हाउस होल्ड तक ये कंपनी की प्रोडक्ट्स चलेगी थी और 110 मुल्कों में। आप अंदाजा लगाएं कि 20 सालों के अंदर 110 से ज्यादा मुल्कों में ऑपरेशंस चले गए और 47 मिलियन, 4.5 करोड़ फैमिलीज, 18 करोड़ लोगों तक ये कंपनी अपना बिजनेस ले चुकी थी। फिर हम्म 2018 में इन्होंने मल्टीपल विंग स्ट्रेटजी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में क्या होगा, इस कंपनी में आपको बिजनेस के यूनिक मॉडल्स नजर आएंगे और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स तक की उनकी एक्सेस है। ठीक है। और ओके फिर 2020 में JTMM, जस्ट टू मेक मोर का मतलब है कि जिस तरह amazon का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, कंपनी ने भी किया ताकि ई कॉमर्स के थ्रू ओवरसीज मार्केट और ओवरसीज क्लाइंट तक पहुंचा जाए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके जाया जाए। उसमें दुनिया के टॉप ब्रांड्स इन्होंने मर्ज कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ी करीब है ये चीज ना, ये जो अभी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करवाऊंगा आपको, इसके थ्रू यू कैन हम्म सेल। और ब्रांड्स की इतनी चीजें हैं, कुछ 10,000 के करीब इन्होंने बताया कि वी आर अमर्जिंग थ्रू ई कॉमर्स, कि कोई भी बंदा अगर यूएसए में बाय करता है, आप उसके साथ लिंक शेयर करते हो, हम्म पॉइंट आपको उसी टाइम मिलेंगे और बोनस आपके अकाउंट में। आप कोई भी चीज बेच सकते हो, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफरेंट चीजें वो बता रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है इस कंपनी के अंदर ना। हम्म उसके बाद मिस्टर लीजन यॉन फाउंडर है इनके, क्योंकि असल हमारी पार्टनरशिप इस शख्स के साथ हुई है टाइम्स के थ्रू। हम्म ये है वो बंदा है कि जिसने हमारे साथ पार्टनरशिप की है। सिंपल, वी जस्ट बाय द प्रोडक्ट्स एंड वी गेन कनेक्ट थ्रू दिस पर्सन। और ये चाइना के 10 अमीर तरीन लोगों में आते हैं और वर्ल्ड के 100 अमीर तरीन लोगों में आते हैं। आपको आप कभी ये सोचें कि आपकी पार्टनरशिप चाइना के 10 अमीर तरीन बंदों में से एक के साथ हुई हो, तो हाउ यू कैन फील। हमारे एरिया में जो बंदा अमीर होता है वही हमें सही तरीके से नहीं जान रहा होता, या हम नहीं जानते होते, वो हम तक उसकी एक्सेस नहीं होती। तो बेसिकली मिस्टर ली कहते हैं कि जब भी कार्ड किसी का शो होता है, काश उसको ये रियलाइज हो जाए कि मेरी और उसकी पार्टनरशिप हुई है थ्रू कार्ड के थ्रू। तो मैं आपको डिसअपॉइंट हम्म नहीं करूंगा एज अ बिग बिजनेस पार्टनर। ठीक है। अच्छा, फिर इनका हम्म mission ये है कि टू प्रमोट ह्यूमन हेल्थ टू सर्व सोसाइटी। ये कंपनी का मिशन है कि हेल्थ को प्रमोट किया जाए और सोसाइटी को सर्व किया जाए। और हमारा मिशन और विजन ये है कि बिकम द ग्लोबल लीडर। पूरी दुनिया में जब भी हेल्थ वेलनेस का नाम आए तो हम दुनिया में टॉप पे नजर आए लोग। ये इनका विजन है। ठीक है। ओके अच्छा, इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क। दुनिया में जितनी भी हेल्थ की कंपनीज हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में जितनी भी हेल्थ की कंपनीज हैं, सबसे बड़ा जो हेड ऑफिस किसी भी कंपनी के पास है वो टियान्स है। चाइना का टूर हर साल एक दफा आता है और इंशाल्लाह ताला आपका भी ये क्वालिफाई होगा। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि इतना बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। कई वीडियोस मुझे इंडिया से आई हैं, वो मैं शेयर भी करूंगा। इस दफा गए थे काफी 28th एनिवर्सरी में, और चीजें आई हैं वो अब तक भी मैं इंशाल्लाह डेटा शेयर करूंगा। बहुत बड़ा ये है, यहाँ पे होटल्स हैं अंदर, डिफरेंट चीजें हैं। सो आप अंदाजा लगाएं कि ये इनकी प्रोडक्शन एबिलिटी है, यहाँ पे चीजें बन रही हैं। प्रोडक्शन बेस इनके देखें कितने अप टू द मार्क हैं। फिर एडवांस इक्विपमेंट जो जर्मनी इटली से आते हैं, उसके जरिए ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं, कि जहां पर प्रोडक्ट्स बनाने का इतना ख्याल रखा गया हो। उसके बाद फिर ये आप हम्म अंदाजा लगाएं कि ये इनका जो है इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर जो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर 80 मिलियन युआन, मतलब इतनी ज्यादा लागत लगी हुई है, ये भी इसी के अंदर है। फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने, आप अंदाजा लगाएं कि टैनजिंग इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर है, जिसके अंदर जदीद इक्विपमेंट्स के थ्रू जो है वो लोगों की जो है वो चेकिंग होती है, उनके मॉनिटरिंग होती है। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल है, कोई 30,000 के करीब, सॉरी 7,000 के करीब जो लोग हैं एट अ टाइम, इसके अंदर जो है इवेंट्स हो सकता है। ये भी कंपनी का अपना ही अंदर ही है वहां पे। उसके बाद फिर ग्लोबल टर्मिनल हेल्थ एक्सपीरियंस स्टोर्स है, जहाँ पे कंपनी के जो है बाहर से लोग आते हैं तो विजिट कर सकते हैं, खुद चीजें कौन कौन सी हैं डिफरेंट वो अंदर बनी हुई हैं सारी। फिर ये जहाँ पर इनके बिजनेस पार्टनर्स ठहरते हैं, ऑल लेजेंड सीरीज के नाम से इनकी होटल्स की सीरीज है पूरी दुनिया में। 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं जहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स ठहरते हैं। इस दफा कंपनी ने डायरेक्टर्स जितने भी थे ना पूरी दुनिया में, उनके वहां पे कंपनी ने विला बना दिए हैं। वो जब भी आएंगे वहां पे उनको घर घर की चाबियां मिल जाएंगी उनको। ओके मतलब आप सोचें, आप डायरेक्टर हो टियाज में और आपका चाइना के अंदर कंपनी के प्रेमिसेस में अपना विला भी वहां पे मौजूद हो आपके नाम से। ठीक है। हम्म अच्छा जी, ये 3.2 स्क्वायर किलोमीटर की यूनिवर्सिटी है। और फिर बिग हेल्थ लीडर में ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं।
जारी बात है इनकी जो स्ट्रेटजी है, जो फिलॉसफी है हेल्थ को प्रिवेंट और रिवर्स करने की, ये दुनिया में अप टू द मार्क और कंप्लीट है। मुझे ये चीज ट्रिगर की थी आफ्टर बिजनेस एसेट बिल्डिंग, और कि ये हेल्थ को रिवर्स करने का जो मेथड इनके पास है शायद ही किसी कंपनी के पास हो। इन्होंने फिर क्या है कि 16 हेल्थ की कैटेगरीज पे ये कंपनी काम कर रही है। आप अंदाजा लगाएं, यू कैन लॉन्च ईच ऑफ द प्रोग्राम्स टू हेल्प टू अट्रैक्ट योर कस्टमर। हेल्दी स्लीप प्रोग्राम पे आप काम कर सकते हो, हेल्थ इम्यून सिस्टम पे कर सकते हो, बेस्ट चाइल्ड रेयरिंग पे कर हम्म। सकते हो, हेल्दी गट पे काम कर सकते हो, हेल्दी प्रिजर्वेशन, हेल्दी बोन, हेल्दी माउथ, फोर्स सीरियस क्रॉनिकल डिजीज प्रिवेंशन पे कर सकते हो, हेल्थी फिजिक्स पे, हेल्दी केयर पे कर सकते हो, वेट मैनेजमेंट पे, फिर हेल्दी ब्रेस्ट, फिर हेल्दी रिप्रोडक्शन सिस्टम, हेल्थी किचन, विजन केयर, मेंटेनिंग। इतनी ज्यादा इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं ताकि आपका कोई क्लाइंट जो है वो जा ना सके, आप जो है अच्छे से बिजनेस कर सको। सारे के सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड सर्टिफाइड हैं इनके। फिर अच्छा, अभी ना हमारा रह गया है इस सेशन में सिर्फ 15 सेकेंड्स। तो अभी ना हमारी 7 मिनट्स की और रहती है, या अभी है टाइम? आई कैन जनरेट द लिंक सो वी कैन फिनिश इट। हाँ जी। हाँ जी। इसमें हमारी वो डिस्कशन भी चलती है। चले, मैं अभी इसको कर रहा हूँ तो मैं लिंक दे रहा हूँ आपको। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग नेक्स्ट कंपनी प्रोफाइल पे डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे क्लासिक प्रोडक्ट्स के अंदर बिल्डिंग ऑफ वेट मैनेजमेंट, ठीक है। आप अंदाजा लगाएं कि इस कंपनी ने जो है वो डिफरेंट सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए हुए हैं कि जो कस्टमर को ट्रैक भी करते हैं और उनके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। कोई इस तरह की प्रोडक्ट नहीं है जी कि जस्ट जो विच इज वेरी हार्ड टू सेल, और जो है ही नहीं, बनी नहीं मार्केट के लिए। स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, ये जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो पोर्टेबल मसाजर है स्मार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी इसके मैंने बड़े रिजल्ट्स लिए हैं, आउटर स्किन के ऊपर भी और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर भी जो है वो। फिर ब्यूटीफुल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर भी कंपनी की एक बहुत ह्यूज सीरीज है। उसके बाद फिर ये है कि ग्लोबल सिस्टम ये कैसे है। बॉर्न इन द ईस्ट एंड बिलोंग टू द वर्ल्ड, ठीक है। वो कह रहे हैं जी कि हम ईस्ट में हमारी जो है ना वो जन्म हुआ है, और फिर पूरी दुनिया तक हम जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। और ये कवर करेगा बिजनेस 190 कंट्रीज एंड 110। अब ये जो ब्रांचेस है ना 110, ये एक्सपैंड होकर 178 कंट्रीज तक एक्सेस हो गई है इनकी, ठीक है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जस्ट आप सिटिंग फ्रॉम योर होम और आप इस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर थ्रू दिस अमेजिंग कंपनी। और ये फिर ग्लोबल ब्रांचेस आप चेक करें, ये रशिया की ब्रांच है। अच्छा, रशिया ना आफ्टर चाइना जो हम ग्लोबल रैंकिंग देख रहे हैं कंपनी के, जब हर साल में पता चलता है जी रशिया इज द सेकंड मोस्ट हॉटेस्ट मार्केट ऑफ टियान्स। वहां पे 500 से ज्यादा ब्रांच कंपनी के जो आउटलेट हैं वहां पे सिर्फ रशिया के अंदर ही। फिर कजाकिस्तान ब्रांच आप देखें, प्यूरू ब्रांच देखें, इक्वाडोर ब्रांच देखें, पोलैंड ब्रांच देखें, यूक्रेन ब्रांच है, फिर टर्किश ब्रांच है, जापानीज ब्रांच, बुल्गारियन, चेक रिपब्लिक, फिर रोमानियन। उसके बाद इंडियन ब्रांच की भी इमेज है, वियतनाम, ठीक है, कंबोडियन, एथोपियन, गाना, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान ब्रांच ये इस्लामाबाद में है, कीनियन ब्रांच, फिर युगांडा ब्रांच, फिर नाइजीरिया ब्रांच। तो इस तरह करके उन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस की तस्वीरें भी दी हैं। और तकरीबन कोई 20 कंट्रीज के अंदर इनके प्रोडक्शन प्लांट है जहां से इनकी प्रोडक्ट्स बन के पूरी दुनिया तक ट्रेवल कर रही हैं। उनमें से कईयों की तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं, जिसमें इथोपियन, ब्रिटिश, वियतनाम, स्पेनिश जो प्रोडक्शन प्लांट है वहाँ की। फिर चैरिटी में कंपनी बहुत ज्यादा जो है वो आगे आगे होती है, और इनके जो फाउंडर हैं वो दुनिया में 9th नंबर पे हैं, जो बहुत ज्यादा डोनेशन करते हैं। और क्योंकि इनका मकसद जो है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट भी है। पाकिस्तान में भी जब 2005 में जल्जिला आया था तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, तो वहाँ पे भी टियाज ने बहुत ज़्यादा हेल्प की सोसाइटी गवर्नमेंट के साथ। तो उसके बाद फिर ब्राइट मोमेंट्स में कंपनी जो है वो सालाना हर साल इनका जो है वो ये अभी सितंबर में था। मैं इंशाल्लाह लेटेस्ट आपके साथ वीडियो भी भेजूंगा चाइना में जो इवेंट्स हुआ है इनका, और कितने ज़्यादा लोगों को सेलिब्रेट किया गया। ये रशिया वाले इवेंट की है। और उसके बाद फिर ये बर्लिन में, जर्मनी में जब प्लेन्स भी दिए गए और वहां पर इवेंट हुआ, आप अंदाजा लगाएं। उसके बाद फिर ये इंडोनेशिया में 1 लाख लोगों का इवेंट हुआ था, ये बहुत बड़े जो स्टेडियम के अंदर बेसिकली करवाया था कंपनी ने, और मिस्टर ली हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पे उनको आना पड़ा, बहुत ज्यादा था। रशी फिर 20th एनिवर्सरी चाइना में हुई थी। ये डिफरेंट हर साल एनिवर्सरी किसी ना किसी मुल्क में होती है। उसके बाद फिर ये नीस फ्रांस में दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। ये पूरी मीडिया में आई थी चीज जब 20 साल के आंस को हुए थे। तो ये सेंटेंस लिखा था जिसमें 6600 लोगों को कंपनी फ्री, यूरोप का सबसे बड़ा टूर था ये जो इन्होंने ये लिखा था, टियान्स ड्रीम इज नाइस इन कोटाडोर।
ठीक है, उसके बाद फिर ये होला स्पेन के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा ये झंडा था, ये जहाज के जरिए इसको लेके आ गए थे वहां पे इस जगह पे ना। तो ये 2016 की बात है। तो स्पेन के अंदर कंपनी ने एनिवर्सरी, अपनी हाफ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की थी। तो ये कुछ कंपनी की ग्लोबल प्रोफाइल है कि जो आपको हेल्प करती है कि अंडरस्टैंड कि इट्स अ ह्यूज, इट्स अ जायंट कंपनी टू बिल्ड बिजनेस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आई चीज? हाँ जी। अभी तक ये कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन प्लीज ओपनली आस्क, और आपकी एनडीओ यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके मतलब जैसे पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में इनका है ऑफिस, वहाँ सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? यस। आप लोग मतलब कैसे वो उसको, जैसे आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट है, मैंने आपको बताया था किसी और ने मुझे अप्रोच किया था, उनकी वेबसाइट पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी, अच्छा मैं मोर और लेस द सेम थी, लेकिन मतलब थोड़ी सी कुछ डिफरेंट भी थी। ठीक तो है, इस चीज का थोड़ा सा मुझे पॉइंट क्लियर करें। मैं आपको बताता हूँ कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस है ना, कंपनी का जो अपनी हेड ऑफिस, जिसको हेड ऑफिस प्लस ब्रांच ऑफिस, वो इस टाइम F9 के अंदर है, जो ऑपरेट कर रहा है सारे ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, जहाँ पे चाइनीज अच्छा। डेलीगेशन स्टाफ भी बैठा है, पाकिस्तानी भी बैठा हुआ है। ठीक है। हम्म। अच्छा, अभी ना अगर आप फेसबुक पे हैं तो मैं आपको कंपनी के ऑफिशियल फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, कंपनी का बिजनेस व्हाट्सअप नंबर भी मैं देता हूँ, ताकि आप वहां पे, मैं उनके जो हमारे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं, मैं उनका नंबर भी हम्म। आपको शेयर दूंगा, और एक मैसेज मैं आपको दूंगा, वहां पे आप अपना नाम और नीचे ना मेरा नाम भी लिखा होगा, क्योंकि जब आप उनको मैसेज करेंगी तो वो आपको कनेक्ट कर लेंगे अपने साथ। कंपनी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हेड ऑफिस से भी आपको आएगी, कोई प्रमोशन की हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है जिस तरह हमें आती है। ठीक है। हम्म। अच्छा, सही। अब सेकंड कंपनी की जो ब्रांच है वो लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, मुल्तान के अंदर, यहाँ पर कंपनी के अपने ये ऑफिसेज हैं, ब्रांचेज हैं अपनी। अच्छा, अच्छा, सही। बाकी जो 20 स्टॉकिस्ट हैं इनके, जहाँ फैसलाबाद में जो हमारे पास है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है, और जहाँ पे मैं भी होता हूँ। ठीक है। तो वहां पे भी प्रोडक्ट्स हम्म। कंपनी मिल रही हैं, लेकिन वो जो स्टॉकिस्ट हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर, जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम पे होते हैं। मतलब हम्म। करें, मैं सीनियर रैंक पे हूं तो मैं अपना स्टॉकिस्ट बना सकता हूँ, कंपनी पे अप्लाई कर सकता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, सही। इस तरह। अच्छा, अब जो बात आपने की ना कि मैंने किसी और पे देखा, उन्होंने ये लगाई ये लगाई, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक होती हम्म। कंपनी की इनवॉइस, कंपनी की इनवॉइस जो ऑफिशियल होती है ना, जो कंपनी के पास चीजें इस टाइम अवेलेबल हैं और जो वो बेच रही है, हम्म। वो चीजें ओरिजिनल हैं। और मेरी कोशिश होती है कि वो सारी की सारी चीज मैं अपडेट करता रहूं। अब एक बंदा है, उसने 29 की जगह 4 प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, तो पता नहीं वो किस स्ट्रेटजी के साथ बैठा है, वी डोंट नो। हम्म। सही है। यू हैव टू फॉलो। एक चीज ध्यान में रखें, अब आप माशाल्लाह मेरे ग्रुप में हैं, लेकिन मेरे ग्रुप पे हम्म। ये होता है कि मैं लोगों को ये बताता हूँ, डेफिनेटली आई एम ह्यूमन बीइंग, मेरा एरर ये हो सकता है कि कहीं जगहों पे जारी बात कुछ ना कुछ चीज माइनर रह जाती है, लेकिन कंपनी की जब हर चीज ओपन है, उनका एजुकेशन सिस्टम ओपन है, हर चीज हम्म। वो, आप उनके साथ भी कनेक्ट करिए, ताकि आपको, सपोज करें एज अ सीनियर मैं किसी जगह पे ट्रेनिंग करवा रहा हूँ या मैं बिजी हूँ, एक चीज हेड ऑफिस ने बताई है, वो हम्म। लॉन्च की है, वो आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स या अपने टीम के लोगों तक, मेरे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, सोशल मीडिया की कई चीजें हमने बनाई हुई हैं, कोशिश यही होती है कि नॉलेज सब तक कन्वे हो, या प्रमोशन या जो भी अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से हो वो सब तक पहुंचे। हम्म। ये है। तो मैं आपको कंपनी के साथ भी कनेक्ट करूंगा, और मेरे साथ भी इंशाल्लाह ताला वो चीजें सही। आप तक पहुंचती जाएंगी, दोनों दोनों एंड से पहुंचे। सही। तो ये अब एनडीओ ट्रेनिंग इज ओवर, तो इसके बाद अभी नेक्स्ट क्या है? यस, अब एनडीओ के बाद क्या है कि हमने, आपने जो डायरी लगाई है ना, अब हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट जो टारगेट है वो इंशाल्लाह ताला ये है कि अब हमने 3 चीजों पे काम करना है। सेकंड, हम्म। वी गेन द प्रोडक्ट्स, और जो कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं बताऊंगा जिनकी सेल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा है, सपोज करें जो हॉट रनिंग सेल्स है जिनकी। सेकंड, हमने हम्म। 200 की तरफ मूव ऑन करना है अपने आप को, ताकि हम लोग जो है हम्म। वो क्राइटेरिया को मीट करें। थर्ड, वी गेन द कुछ टेक्निकल स्किल्स, हाउ टू डेवलप क्लाइंट, हाउ टू बिल्ड सोशल मीडिया का यूज कैसे करेंगे, इन चीजों पे हमने काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके। और सही। कोई क्वेश्चन या तो अभी डाटा में? जी जी बताइए। जी, आप मुझसे शेयर करें, मुझे जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको व्हाट्सएप में पूछ सकती हूँ, ठीक क्योंकि है। अभी तो मुझे ये सब चीजें क्लियर हैं और कुछ टाइम के साथ साथ समझ में आती हैं, जैसे जैसे आप खुद एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है। तो हम जो मीटिंग है वो कल फिर कितने बजे होगी? कल मीटिंग हमारी
अच्छा, एक एक और चीज मुझे ये भी बताइएगा कि शाम को आपके पास टाइम स्लॉट कौन सा होता है आफ्टर शाम लाइक कितने बजे से? असर टू इन बिटवीन टू ईशा, या बियॉन्ड दैट कोई है? क्योंकि सेकंड टाइम भी मेरे जेहन में होना चाहिए। उसका रीजन है कि कई ट्रेनिंग्स या ट्रैवलिंग में सपोज करें मैं आउट ऑफ सिटी हो सकता हूँ, या हो सकता है कि कोई ट्रेनिंग चल रही हो, तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस होने चाहिए, मॉर्निंग का भी और इवनिंग का भी। मॉर्निंग में तो जैसे आज आपको आइडिया हो गया होगा, मतलब ये मेरे पास टाइम फ्री है। क्योंकि मैं जहाँ जॉब करी थी वहां से मैंने जॉब अभी फिलहाल छोड़ दी है और मैं घर पे ही हूँ। ठीक है। और इवनिंग में भी ये होता है कि शाम यहाँ की मगरिब की अजान से पहले पहले मतलब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, लाइक आपके वहाँ 6 o'clock का तक का टाइम है पाकिस्तान में। ठीक है। यहाँ 5 बजे होते हैं और वहाँ 6, मतलब 3 बजे से लेकर 6 बजे, 5 बजे तक 2 घंटे इवनिंग में मेरे पास होते हैं। ठीक है। राइट। चलें, आई कैन शेयर विद यू कि किस तरीके से हम ना एक दिन पहले मैं आई विल इन्फॉर्म यू, और वो जैसी कोई हाँ चीज़ जी। अगर इनकन्वीनियंट होगी तो वो मैं उसका भी आपको बता दिया करूँगा। ठीक है। सही। और क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये 3 दिन तो पॉसिबल नहीं है। अ, क्योंकि अभी तो वैसे वीकेंड आ रहे हैं, छुट्टियां आ रही हैं। यहाँ का थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे वीकेंड हो तो फैमिलीज का हमेशा मौसम बेटर जब हो जाता है तो बाहर ही जाते हैं, मतलब घरों में लोग कम रुकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है इस चीज को लेके। हम्म। तो वो थोड़ा बिजी हो जाता है वीकेंड जो है, वो फिर उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, आप फिर भी ना मुझे ये दोबारा ना एक मैसेज बना दीजिएगा कि कौन से डेज आप अवेलेबल हैं, कौन से नहीं है, ताकि ना मैं अब क्योंकि कल से प्रॉपरली मैंने ना वहाँ पे एक चेक इन बैलेंस रखना है। कि ये हम्म। डेज मैं ऑलरेडी प्लान कर लेता हूँ ना वीकों के, जो मेरी आउटसाइड एक्टिविटीज होती हैं, जो होती हैं दूसरी, हम्म। तो वो फिर मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए मैनेज करना इजी है। चले, मैं आपको पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग अपनी टाइमिंग और डेज की अवेलेबिलिटी मैं आपको बना के भेज देती हूँ। जी ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट फ्रॉम द टुमारो, और एनडीओ के ये सारी स्लाइड्स में भेज दूंगा आपको, और ताकि आपको एक दफा खुद भी इसको स्टडी कर लें। ठीक है। जी चलें, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह।